अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, डिस्प्ले के बारे में पढ़ा था और बॉर्डर वगैरह पढ़े थे, पैडिंग, मार्जिन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये है कि अब आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बाकी ये है कि आप लोगों के असाइनमेंट नहीं आए, जिनके असाइनमेंट नहीं आए हैं तो वो खुद देख लेंगे भाई, वो अभी कोर्स से बाहर निकलने के उसमें हैं। क्योंकि असाइनमेंट नहीं होंगे तो मैं कोर्स में आगे नहीं रखूँगा भाई, साफ सी बात है। आप लोग क्योंकि असाइनमेंट के बगैर तो मैं बोलता हूँ कि आपको जब प्रैक्टिस ही नहीं होगी तब आप फिर कैसे आगे कोई चीज़ सीख पाएंगे। वक्त निकालें उसको, थोड़ा सा हफ्ता देखें, हफ्ता इतवार होता है तो, और हफ्ते की रात बैठे पूरा बनाएं उसको, ठीक है ना। अच्छा, तो वो ये हमने एक नया फोल्डर बना लिया आज की क्लास का, क्लास नंबर 8 है हमारी, ठीक है। और हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। और हम इसके साथ साथ एक अपनी बुक भी खोल लेते हैं जिससे हम पढ़ रहे हैं अभी ना। अच्छा, आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टेबल्स और, अच्छा जी, 320 पे था ना ये, ठीक है। क्या ये बोल भाई। चलो, हाँ बोलो। अच्छा यार, ये मेरे पास ना गूगल का ना वो दूसरा वाला आ रहा है, यानी कि निशान जो आता है ना क्रोम का, ये दूसरा वाला हाँ, ब्राउजर आ रहा है। तो इसको फायरफॉक्स, उसमें किस तरह करते हैं? फायरफॉक्स। हाँ, वो दूसरा वाला आ रहा है। ये मैं क्लास के एंड में बताता हूँ ना, ये सही है। चलो ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे तकरीबन लिस्ट, टेबल एंड फॉर्म्स। मैंने ये टास्क असाइन किया हुआ था आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, सही है। तो वो पीरियोडिक टेबल तो वो एचटीएमएल से भी बन सकता है, मगर ये है कि आप लोग पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल जो है हमारा एचटीएमएल से बन सकता था, ठीक है। मगर क्या है, मैंने बोला कि भाई अब सीएसएस से भी देख लें, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम होता है, तो आप सीएसएस से देख के जल्दी बना लेंगे, सही है। और अच्छा पीरियोडिक टेबल एज इट इज़ बन जाएगा, क्योंकि एचटीएमएल से हो सकता है कि वैसा ना बने, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं भाई। पहले सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं लिस्ट की। ये लिस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ना। बजाय लिस्ट हमें दिखता है कि यार ये लिस्ट क्या है और ये 1 2 3 हो गई है, मगर लिस्ट ये हमारे जो नेव बार बनते हैं ना, लिस्ट उसमें काम आता है, ठीक है। तो हम इधर आ जाते हैं, हम ट्राई करते हैं, हम आज के शुरू करते हैं भाई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। इधर आ जाते हैं। अच्छा जी, हमने एक यूएल का टैग बना लिया सिंपल, ठीक है। उसमें एक एल बना लिया, ठीक है। आपको पता है कि शॉर्ट क्या होती है, मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूंगा तो मेरे पास 3 एल आ गई, ठीक है। और मैं इसमें लिख देता हूँ क्योंकि हम नेव बार ही बनाने जाएंगे ना, पहले तो हम समझ लेते हैं कि नेव बार पहले यूएल के जो लिस्टिंग वगैरह है, लिस्ट के जो अपने बुलेट्स हैं वो उसके साइन कैसे चेंज होते हैं, जैसे नंबरिंग में, सर्कल में, स्क्वायर में, वो किस तरह करते हैं, ठीक है। हम पहले तो ये कर लेते हैं, होम होता है, कॉन्टैक्ट होता है और अबाउट होता है, ठीक है। हमने 3 वो बना लिए। अच्छा जी, इसको हम खोल के देखते हैं भाई हमारे पास किस तरह का दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने खोल लिया, बिल्कुल हमें होम कॉन्टेक्ट हो रहा। अच्छा, मुझे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसको बदल देना चाह रहा हूँ, कि मैं चाह रहा हूँ भाई ये बुलेट्स ना आए, इस पर आए 1 2 3 आए, तो वो मैं किस तरह करूँगा सी एस एस के थ्रू। मैं यहाँ पर आया, ठीक है। सबसे मैं इंटरनल सी एस एस यूज़ करूँगा, और आप लोगों को पता है इंटरनल सी एस एस जो हम अप्लाई करते हैं वो हेड के टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो इधर आया और मैंने यहाँ पर इसको बताया कि भाई मैं सबसे पहले टारगेट करूँगा यूएल को, ठीक है, पहले ही। और मैंने बोला भाई अब इधर आते हैं हम अपनी बुक पे। इन्होंने बोला कि भाई आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको बताना है कि लेस स्टाइल जो है ना ओ एल पे अप्लाई करेंगे, ठीक, ओ एल या यू एल पे, सही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर करा ओ एल, ठीक है। ओ एल करने के बाद मैंने क्या बोला कि भाई लेस स्टाइल, लेस स्टाइल। अब बोला भाई लेस स्टाइल कौन सा करना है आपको, सर्कल करना है, डेसिमल करना है, ठीक है। मैंने बोला भाई सर्कल कर दूँ, ठीक है। सर्कल जो है ना 1 2 3, वैसे तो मैं अगर इसको रिफ्रेश ना करूँ तो, और डिफ़ॉल्ट जो है सर्कल हुआ, वरना ओ एल का जो वो आता है ना, अगर मैं सिंपल इसको मिटाऊँ तो ओ एल में जो हमारे पास दिखता है पेज रिफ्रेश सेव नहीं हुआ। एक मिनट, क्या हुआ है भाई, अच्छा रुको एक मिनट, ओ सॉरी हमने इधर ओ एल नहीं दिया ना, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले आइए देखिए, आपको पता है कि भाई ओ एल देता है ऑर्डर लिस्ट होता है और यू एल देते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट होता है, ठीक है। अब 1 2 3 आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास जो ऑर्डर लिस्ट है ना, इसका ऑर्डर जो 1 2 3 नहीं है, इसका सर्कल है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल होलो सर्कल जो है वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। होलो सर्कल आ रहा है, इस तरह का अगर बुलेट्स बनानी है आपको,
ठीक है। आगे बता दें, 1 2 3 तो आपको पता है हम सिंपल ऑर्डर लिस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि भाई जीरो लिखा हुआ है पहले, जैसे ये लिखा हुआ है ना 0 1 0 2, आप ये क्या करेंगे, सिंपल डेसिमल लीडिंग जीरो कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, लिस्ट स्टाइल पे जाना है, डेसिमल लीडिंग जीरो करेंगे आप इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 0 2। और अगर आप चाह रहे हैं कि रोमन वगैरह में चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो रोमन के लिए क्या है, ये लिखा हुआ भाई, आपको ए बी सी डी चाहिए भाई। ये आपके पास अक्सर ये होता है कि एम सी क्यूज हो रहे होते हैं, उसमें ए बी सी डी आ रही होती है, आप लिस्ट बना रहे हैं, तो आप जैसे कि आप कोई समझे क्विज गेम बना रहे हो तो उसमें ए बी सी डी करके ऑप्शन दे रहा है, तो आप लोअर अल्फा इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे आप ये पूरे जो है ना एक एक करके सारे अप्लाई करके देख लें कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक है नन। ये क्या करता है नन? नन ये काम करता है कि मिटा देता है, सही है। आपने अक्सर देखा यूएल और उसमें क्या आता है, लिस्ट में कुछ ना कुछ बुलेट्स आ रहे होते हैं, 1 2 3 आ रहे होते हैं, मगर क्या है, नन क्या करेगा, इसके बुलेट्स को कुछ भी एरो को हमें लिस्ट के जो शो करता है वो हटा दिया। अच्छा, ये हमें आसान करता है बनाने में क्या, हमारी एक अदद नैव बार, ठीक है। एक हल्का से झलक दे देते हैं नैव बार की, ये है कि इसका आपको टास्क मिलेगा नैव बार का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको बन के एक डिव में, ठीक है, और मैंने ये ओ एल को इसको कर देता हूँ मैं यू एल। मुझे ज़्यादातर यू एल सही लगता है, ओ एल इतना इस्तेमाल नहीं होता, यू एल इस्तेमाल करा करें, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको बंद किया ओ एल के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक अदद हम डिफ का वो बना देते हैं बैकग्राउंड कलर भाई। बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा इसका, ठीक है। अब टेक्स्ट भी ब्लैक हो गया। टेक्स्ट को हमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बोला भाई डिफ के अंदर जो टेक्स्ट है देखते हैं इससे चेंज होता है नहीं होता, इसको कर देते हैं वाइट। अच्छा, इसने अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमारे पास बुलेट शो हो रहा है, ठीक है, सही है। अब इधर आते हैं, हम एल आई पे नहीं अप्लाई करते, हम अप्लाई करेंगे एल आई पर। हमने बोला भाई इधर आए और एल आई को टारगेट किया हमने, और हमने एल आई पे लिखा कलर जो है उसका कर दो वाइट, ठीक है। अच्छा जी, मनीष मनीष हाँ बाटू रखियो पड़ा एक मिनट, क्या बटू बटू बस बस छोटे वाला फर्श पर्स, हाँ एक मिनट, एक मिनट इब्राहिम, चले जा आय 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 मनीष वही, अच्छा सही है। अच्छा, ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टारगेट करा हुआ है यूएल को, सही है। हमने यूएल को टारगेट किया, लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, यहीं से कलर चेंज कर देते डिफ से, ठीक है। इसको एल आई को टारगेट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आए, हमने बोला भाई जिसके अंदर जितने भी कलर हो ना सब वाइट हो। अगर मैं पेरेंट डिफ के अंदर कलर दे दूंगा ना वाइट, तो इससे क्या होगा, जितने भी एलिमेंट आएंगे ना उसका सबका कलर क्या हो जाएगा, वाइट, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने सिर्फ 2 काम किए। एक काम क्या किया, एक हमने काम किया कि डिव बनाया, इसका बैकग्राउंड दिया, और एक होम। अच्छा, अब काम आता है कि भाई हमें जो अक्सर नेव बार होता है वो तो लाइन में होता है उसके बुलेट्स, और नाइन वो कैसे करेंगे, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अच्छा, वो किस पे लगेगा, ये चीज़ सबसे सवाल है कि भाई हमें यूएल के डिस्प्ले को इनलाइन करना है या एलआई के डिस्प्ले को। अगर मैं एलआई को विजिबल करूँ, ठीक है, विजिबल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड का रखता हूँ, ठीक है। और इधर आते हैं, ये क्या है, इसने मेरे को आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ब्लॉक एलिमेंट एलआई जो है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। क्या होता है, पूरी स्पेस, जगह जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरी स्पेस ले रहा है, सही है। अब मुझे करना है इसको इनलाइन, ठीक है। मैं इनलाइन करने के लिए क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा और करूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्योंकि इनलाइन ब्लॉक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि भाई इनलाइन ब्लॉक करने से क्या होता है, उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है, इनलाइन की प्रॉपर्टी आ जाती है और ब्लॉक की प्रॉपर्टी आती है। तो ये क्या किया है इसने, थोड़ा सा हमारे पास एक नेव बार का टच दे दिया। अगर मैं बैकग्राउंड कलर हटा दूँ तो हमारे पास क्या बन गया, होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट। अब आप चाहें तो आपको मार्जिन भी पता है, पैडिंग भी पता है, ठीक है ना। आप मार्जिन देना चाह रहे हैं कि भाई मुझे मार्जिन देना है लेफ़्ट से कितना 10 पिक्सल, तो ये दूर दूर हो जाएंगे, सही है ना, एक दूसरे दूर दूर हो गए, सही है। तो ये इस तरह जो है नेव बार जो है, ये इंशाल्लाह आपको टास्क में जो है आपको दूंगा कि एक नेव बार छोटा सा बना के दिखा दिए भाई किस तरह हमारा जो एल आई है वो नेव बार के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर तो मैंने वैसे ही दे दिया, अगर हटा भी दूँ तो इसका कलर
ब्लैक कलर करके ये ऐसे आ जाएगा। सही है, नेव बार बन गया हमारा। अच्छा जी, ये था हमारे पास किस तरह ये हम लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो देखें मैंने एक चीज़ लिखी, सिर्फ लिस्ट स्टाइल लिखा है और देखें इसे नन कर दिया, हालांकि जब वहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट स्टाइल टाइप दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि लिस्ट स्टाइल जो है ना वो सिंपल है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, और लिस्ट स्टाइल टाइप जो है जैसे हम बिल्कुल टाइप बता रहे कि सर्किल है वो, अगर हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं तो ये फिर भी अप्लाई कर रहा है, मगर ये है कि जब आप सिर्फ टाइप पूरा लिखा करें लिस्ट स्टाइल टाइप तो इससे नन करा करें। ठीक है, इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी अब आगे चलते हैं। अच्छा, आगे आते हैं, ये पढ़ लिया। अच्छा, लिस्ट स्टाइल इमेज, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं कोई इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप इमेज कैसे ऐड कर, फॉर एग्जांपल आपने ये देखा, आपने अक्सर देखा होगा स्टार वगैरह बने हुए होते हैं, छोटे छोटे आइकन बने हुए होते हैं, तो आप इस लिस्ट में इस तरह का ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल इमेज करेंगे और यूआरएल दे देंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, इधर आएंगे, जैसे हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप यूएल में डिफाइन कर रहे हैं ना, यहाँ पर कर देंगे लिस्ट स्टाइल इमेज, और इधर क्या करेंगे हम यूआरएल लिखेंगे, और इसके अंदर अपनी जो भी यूआरएल होगी ना उस इमेज का, इधर ही जो ऐड किया उसका यूआरएल दे देंगे, तो हमारे पास लिस्ट स्टाइल इमेज ऐड हो जाएगी। जो चीज़ इतना यूज़ नहीं होती तो वो मैं फिर इम्प्लीमेंट करता नहीं हूँ ना, ये कि जब पता होना चाहिए कि भाई इस तरह भी अप्लाई होता है, कि थोड़ा सा माइंड हो। अच्छा, आगे आते हैं, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ठीक है, अच्छा जी, लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं और अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा करते हैं कमेंट आउट। ठीक है, इसको करते हैं कमेंट आउट और इससे कॉपी बनाते हैं और इसको करते हैं कमेंट। ठीक है, नीचे आते हैं, इसको कॉपी बनाते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पर क्या किया, एक अदद एल के अंदर लिख दिया लॉरा। ठीक है, और इसकी एक और कॉपी बना ली इधर। ठीक है, अच्छा इसको हाइड कर, इधर आते हैं, ये हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए। सही है, मैं इसको अगर हटा दूं तो 2 पैराग्राफ आ गए। अच्छा, इसके बुलेट्स क्यों नहीं आ रहे? बुलेट्स वजह से नहीं आ रहे क्योंकि हमने लिस्ट स्टाइल किया हुआ है नन। ठीक है, हम इसको कर देते हैं दोबारा नंबर कर, डेसिमल कर देते हैं। ठीक है, डेसिमल कर देते हैं। अच्छा जी, क्या आता भाई, टाइप देखते हैं दोबारा, लिस्ट स्टाइल डेसिमल था लोअर रोमन, लग रहा है इसके ऊपर छू नहीं करेगा, ओएल पे अप्लाई होता है ये, चला कर रहा है। 1 मिनट, सही, ओएल ओएल टाइप काम क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट, हम यूएल पे भी काम कर रहे हैं। वो मसला मुझे लग रहा है इनलाइन की वजह से हुआ था। ठीक है, इनलाइन किया हुआ था, असल में उसमें कर दिया था हमने इनलाइन ब्लॉक, जिसकी वजह से ना वो उसके जो बुलेट्स है ना वो शो नहीं हो रहा था, वो मैंने प्रॉपर्टी हटा दी। अच्छा, अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या करा, लोअर रोमन मतलब वो जो आई 2 आई होते हैं इस तरह जो हमारे गिनती चल रही होती है। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसके बाहर है, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर आए। किस तरह का आउटपुट है? इस तरह का आउटपुट है, जिस तरह का आउटपुट आपको नज़र आ रहा है कि भाई इस तरह का आउटपुट आए कि थोड़े से बुलेट्स अंदर हो, फिर दूसरी लाइन उसके बुलेट के नीचे से शुरू हो। ठीक है, उसकी जो भी लिस्ट का जो बुलेट है उसके नीचे से शुरू हो, तो वो क्या करूँगा, सिंपल इधर आऊँगा और लिखूँगा लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन इसने दे दिया। ये क्या करेगा, बोले भाई बोल रहा है 2 ऑप्शन है, या तो इनसाइड कर लो या तो आउटसाइड कर लो। बाय डिफ़ॉल्ट आउटसाइड हुए, हमने बोला भाई इनसाइड कर दो। ठीक है, इनसाइड करा तो उसने क्या करा कि जहाँ से लाइन पहली वाली लाइन स्टार्ट की, ठीक है, ये लाइन स्टार्ट की उसने, और इसके नीचे से क्या करा, इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल, बाय डिफ़ॉल्ट आउटसाइड होता है और मैंने जैसे ही उसके ऊपर अपना इंसाइड किया तो क्या किया, से लिस्ट को इंसाइड कर दिया। सही है, तो ये हमारे पास काम कर रहा है लिस्ट स्टाइल आइटम और टाइप और पोजीशन। अच्छा, वो जो मैं बता रहा था ना लिस्ट स्टाइल टाइप जो इस्तेमाल हो रही थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ और मैं दोनों को कमेंट करता हूँ। ठीक है, दोनों को कमेंट करा और सिर्फ लिस्ट स्टाइल लिखा था और उसमें अप्लाई हो रहा था, तो वो इस वजह से अप्लाई हो रहा था क्योंकि ये मांगता है 2 प्रॉपर्टी, बोलता है कि भाई 2 चीज़ें बताओ। एक मैंने उसको बोला कि भाई लिस्ट क्या होगी, मेरी इनसाइड होगी,
ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जिससे हमने हर किसी की पढ़ी, तो ये बना भाई और क्या होगा, सर्कल होगा। इधर आता हूँ, रिफ्रेश किया, मैंने बोला भाई इनसाइड होगा और सर्कल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसे दोनों अप्लाई कर दी। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं लिस्ट स्टाइल में क्या बोले इसने, वही बोला भाई लिस्ट स्टाइल सिंपल लिखोगे तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ये दो चीज़ आप डिफाइन कर दो, कि इनसाइड और सर्कल, कोई सा भी अप्लाई करो, जितने भी स्टाइल थे ना, डेसिमल, जीरो, लीडिंग, जितने भी स्टाइल है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, अब आ रहा है हमारे पास टेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हम टेबल पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक टेका द टेबल है, कि हम उसके ऊपर बोल रहे हैं विद भी अप्लाई कर सकते हैं, पैडिंग, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट साइज, ठीक है, ये सब जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे इन्होंने अप्लाई किया हुआ। अच्छा जी, ये यकीनन आप लोग जो है ये एक एक करके जब अप्लाई करेंगे ना टेबल पे तो हो जाएगा ये समझाने, क्योंकि मैंने ऊपर जो है ये बताया हुआ आप लोगों को, टेक्स्ट, अलाइन, बॉर्डर सब। अच्छा, नीचे आते हैं, इन्होंने बोला एम्प्टी सेल। अच्छा, ये चीज़ देखने वाली है भाई। फॉर एग्जांपल मैं किसी इसको सेल को हाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, इसको करते हैं कमेंट। यहाँ पर आया हूँ, मैं बनाया एक अदर टेबल, एक TR बनाया और इसके अंदर 2 TD बना दिया, और जैसा ये कह रहे हैं वैसे ही बना देते। ठीक है, अच्छा जी, इसको ऐसे कर दूँ, फॉर्मेट मार देते, सही है। इसको नीचे इसकी कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, पहले में लिखते हैं 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, और एक को खाली छोड़ते हैं। ठीक है, आप इधर आते हैं, इधर आउटपुट देखते हैं। ठीक है, बॉर्डर नहीं आया, बॉर्डर किस वजह से नहीं आया, वो इस वजह से बॉर्डर नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर है, अब ये क्या है, मेरे पास एम्प्टी सेल है, तो मैंने क्या करा, सिंपल इधर आया और टेबल डॉट 1, सही, मैंने क्लास दी हुई है जो उसके अंदर टेबल डॉट 1 की क्लास है। अच्छा, सही है, और उसके अंदर उसको एम्प्टी सेल शो और हिडन। ठीक है जी, इधर आते हैं, अप्लाई करते हैं। हमने क्या करा, इधर आते हैं, इसको टेबल को टारगेट कर लेते हैं। इधर आए और हमने क्या करा, टेबल एम्प्टी सेल, क्या करो, नन कर दो। इसका मतलब क्या है, जो मेरा सेल खाली है ना उसको क्या करो, गायब कर दो। अच्छा जी, इसने क्या करा, गायब किया नहीं किया, ये चीज़ देखने वाली है। रुक जाओ, बॉर्डर जो देते ना, अब इसके इधर से नहीं देता, अब हमने बॉर्डर पढ़ लिया ना, अब इसको बॉर्डर देते हैं यहाँ से। ठीक है, बॉर्डर, अच्छा जी, बॉर्डर की पूरी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, सॉलिड, अच्छा ये तो ऑलराउंड हो गया। एक काम करते हैं, इधर से ख़त्म करते हैं और हम TD को बॉर्डर देते हैं, टेबल TD अब बॉर्डर देते हैं। सही है, हमारे पास ये चारों तरफ जो है बॉर्डर आ गया, हमने TD के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर दिया। सही है, अच्छा जी, इन्होंने क्या बोला कि भाई आपको क्या करना है, दिस शो द बॉर्डर ऑफ एनी एम्प्टी सेल और दिस हाइड द बॉर्डर ऑफ एनी एम्प्टी सेल। अच्छा, बॉर्डर हाइड करता है, अच्छा जी, इसने हाइड क्यों नहीं किया, सॉरी हाइड करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही। अच्छा जी, ये क्या हुआ, ये चीज़ समझने वाली है। अब पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास लास्ट क्लास का जो टास्क है ना, उसमें यही हुआ हुआ है, कुछ जो है ना यहाँ पर बॉर्डर जो है बीच में गायब हुआ, आपने टेबल बनाया, सही है, उनमें क्या करना है आपको, उसको खाली छोड़ देना, या तो उन पर लगा देना है क्या, अपना वो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, कॉलम जो पढ़ाया था, आप वो लगा देना। अच्छा, शो और हाइड, अगर आप शो करें, बाय डिफॉल्ट क्या है, शो हुआ है, अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल टेबल के उस पर आएंगे, इधर देखें, हमने क्या किया, एक अदर टेबल बनाया। ठीक है, हमने 2 TR बनाए, उसके 1 2 3 दिया, और इसमें जो एम्प्टी सेल था ना, मैं इधर आया और टेबल को बोला भाई जो उसके अंदर एम्प्टी सेल है ना उसको क्या करो, उसके बॉर्डर को हाइड कर दो। जब अगर आपने उसको बॉर्डर दिया होगा तो उसके बॉर्डर को हाइड कर देगा। वैसे अभी शो हो रहा था, जब मैंने इसको शो लिखूंगा तो क्या करेगा, शो कर रहा है उसका बॉर्डर, और जैसे ही मैंने उसको बोला मेरा जो एम्प्टी सेल है उसको हाइड कर दो, उसने क्या करा, हाइड कर दिया। ठीक है, इनहेरिट क्या करता है, इनहेरिट ये बोलता है कि जो मेरे पेरेंट के ऊपर जो
अप्लाई हुआ हुआ है ना वही मुझ पर अप्लाई कर दो। सही, अगर मेरे पेरेंट का जो बॉर्डर है वो गायब है तो वो गायब कर दो, अगर उसका शो हुआ है तो शो कर दो। ठीक है, इनहेरिट इस तरह काम करता है। अच्छा, ये आ गया गैप्स बिटवीन सेल, बॉर्डर स्पेसिंग और बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, अब उसमें मेरे साथ सवाल पूछे थे कि भाई कि यार इसमें स्पेसिंग कैसे क्रिएट करिए, तो स्पेस बहुत कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, इधर आकर हम क्या करेंगे, सिंपल इस वाली टेबल की प्रॉपर्टी पर आएंगे और इधर हम अप्लाई कर देंगे क्या, बॉर्डर स्पेसिंग। ठीक है, अच्छा बॉर्डर स्पेसिंग आप कितनी चाह रहे हैं उतनी लिख दें, 2 तो बहुत कम हो जाएगा, हम लिखते हैं 50 लिखते हैं डायरेक्ट। देखते हैं भाई कितनी आई है। सब डब्बे जो है इतनी दूर दूर हो गए, सबके बीच में कितनी स्पेस आ गई, बहुत आ गई। मैं चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी कम स्पेसिंग आए। मैंने क्या बोला भाई, 10-10 उसके बॉर्डर के आपस की जो स्पेसिंग है, अब वो स्पेसिंग वाला जो है ख़त्म हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल इनके दरमियान स्पेसिंग ना हो, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर कोलैप्स कर दूंगा। अच्छा, वो क्या करेगा, इधर आता हूँ और मैं इस प्रॉपर्टी को ऑफ करता हूँ। ठीक है, और क्या करा मैंने, बॉर्डर स्पेसिंग कोलैप्स। अच्छा जी, इधर आते हैं। अच्छा, मैंने उससे दिया भाई, इन्होंने बोला भाई हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट भी जो है हमारी वो है कोलैप्स लिखेंगे तो क्या करेगा, बॉर्डर स्पेसिंग कोलैप्स कर देगा। ठीक है, और अगर आप चाहेंगे सेपरेट करना तो सेपरेट कर देगा। अच्छा, ये आप बोलेंगे यार ये तो कोलैप्स हुआ ही नहीं। ठीक है, इधर आते हैं, एक चीज़ देखते हैं, इधर आके इस पर अप्लाई करते हैं सेपरेट। ठीक है, अब ये तो बोलना आप कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वजह बताता हूँ क्यों नहीं फ़र्क पड़ा। क्योंकि मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो क्या अप्लाई हुआ हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या अप्लाई होता है, मार्जिन और पैडिंग। तो हम क्या करते हैं, एक हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, हम पैडिंग 0 कर देते हैं और मार्जिन भी कर देते हैं 0। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इधर कोलैप्स। अच्छा जी, अभी देखता अगर इससे अप्लाई नहीं हुआ ना तो फिर ये मुझे पता चल गया ये प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, प्रॉब्लम पता है कि हमने यहाँ से बॉर्डर दिया हुआ है, प्रॉब्लम ये जो डिफाइन हुआ है ना हमें ये वाले बॉर्डर से हुआ है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर है, हमने यहाँ ये वाला बॉर्डर दिया, हमने दिया ये वाला बॉर्डर, सही, ये वाला बॉर्डर दिया। अब इसको मैं, ठीक है, बॉर्डर दिया हुआ है। अभी देखे जो इसके दरमियान है ना वो क्या है, बॉर्डर जो है आपस में दूर दूर है। तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग 5 पिक्सल 5। ओहो सॉरी 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 सॉरी, गलत कर दिया। अच्छा जी, हम अप्लाई गलत कर रहे हैं, मैंने प्रॉपर्टी देखी नहीं थी, वो इस पर गलत अप्लाई कर दिया, देखा। अच्छा जी, एक मिनट रुकिए। अच्छा जी, इसको दोबारा समझते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इसको थोड़ा सा दोबारा समझते हैं, जैसे था वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमने इसको दोबारा ओपन कर दिया, हम इसी से समझते हैं, इससे समझते हैं, जहाँ पे था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसी तरह था बिल्कुल। एक हमने पढ़ी थी कि भाई बॉर्डर अगर हमें स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, 10 पिक्सल दे देंगे, क्या करेगा, चारों तरफ जो है हमारे पास बॉर्डर पे 10 पिक्सल अप्लाई कर देगा। और मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, हमारे पास अगर दो प्रॉपर्टी देते हैं तो हमारी जो पहली है वो टॉप एंड बॉटम के लिए काम करती है और दूसरी वाली जो है लेफ्ट और राइट के लिए काम करती है। मैंने बोला भाई टॉप और बॉटम से जो है 10 पिक्सल का स्पेस दे दो और राइट और लेफ्ट से क्या करो 20 पिक्सल का। अब यहाँ पर आता हूँ, इसने क्या करा, टॉप और बॉटम से क्या किया, अब देखा हम इधर से सी एस एस अक्सर अपनी अप्लाई करते हैं ना, इधर से क्या करा, मैं इधर आया और मैं टेबल पे गया।
देखिए जब इधर से क्लिक करूँगा ना, ये मुझे नीचे सजेशन भी दे रहा होता है कि अभी आप किधर है, टेबल पे है किधर है, इधर गया, ये देखिए दे रहा सजेशन, ये इधर लिखा हुआ आ रहा है नीचे कि भाई टेबल पे, बोला ये क्या है, टीडी है, ये क्या है, टीडी है। मैंने बोला भाई इसकी रॉ कहाँ है, मैं वो ये बोलेगा रॉ भी बताएगा, ठीक है, टीडी है। अब मैं यहाँ पर आया टेबल पे, टेबल पे मेरे पास दो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, एक एम्प्टी सेल हाइट, जो एम्प्टी सेल हाइड कर दो, और मेरे पास बॉर्डर स्पेसिंग, मैंने बोला भाई ये जो है ना पहली वाली वैल्यू वहाँ पर स्पेसिंग देनी हो टॉप और बॉटम के लिए। अच्छा ये लेफ़्ट और राइट के लिए सही। अगर आपको लेफ़्ट और राइट की जो स्पेसिंग कम करनी है, बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, सिंपल ज़ीरो कर देंगे तो क्या करेगा, बिल्कुल चिपक जाएंगे, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि टॉप और बॉटम की स्पेसिंग कम करना चाह रहे हैं तो क्या करेगा, ये बिल्कुल ही कम, ज़ीरो करेंगे तो बिल्कुल चिपक जाए, माइनस में देगा तो ये कुछ भी नहीं काम करेगा, सही है। तो ये क्या करे, ज़ीरो ज़ीरो कर देंगे तो क्या करेगा, बिल्कुल बॉर्डर आपस में चिपक जाएंगे और बॉर्डर स्पेसिंग में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स, ठीक है। ये क्या काम करता है, ठीक है, इस तरह आते हैं, इसको दोबारा से सही करते हैं, और हमने क्या करा, इसको बंद करा, और इधर आगे लिखा बॉर्डर कोलैप्स। अच्छा ये सब चीज़ें जो हमने टेबल पे अप्लाई करा, हमने क्या बोला भाई कोलैप्स कर दो। इधर आते हैं, क्या किया इसने, हमें एक ही उसमें हमें बॉर्डर ना ज़ीरो करने की ज़रूरत है, सिर्फ हमने क्या करा है, हमारे पास जो दूर दूर आ रहे थे ना, अगर मैं इसको ऑफ करूँ सिंपल और मैं दिखाऊं, अभी क्या थे बाय डिफ़ॉल्ट ये दूर दूर थे, इनमें थोड़ा सा आ रहा था, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल चिपक कर आ जाए, तो क्या करा इसने, बिल्कुल चिपका के दे दिया, ठीक है। दूसरी बात, मैं अगर चाह रहा हूँ इसको सेपरेट करना, बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेट ही होते हैं, ऐसी है बिल्कुल, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सेपरेट होते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं कोलैप्स करूँगा तो ये कोलैप्स कर देगा। अच्छा बात आती है कि यार मैंने बॉर्डर यहाँ से अप्लाई किया तो ये सब तभी काम कर रहा है, ये जो मैं टेबल के यहाँ से बॉर्डर दूंगा तो यहाँ से। अच्छा आप कोशिश करा करें कि जो ये एट्रीब्यूट होगा ना, बॉर्डर हो गया, बीजी कलर होगा, ये आप यहाँ पे आप अप्लाई ना करें, ये जो है ना ये इनलाइन सीएसएस के वो हैं और ये बहुत पुराने हो गए। आप कोशिश करा करें कि सारी चीज़ें तकरीबन ना सीएसएस से अप्लाई करें, कि बॉर्डर भी टेबल का सीएसएस से अप्लाई करें, इससे ना थोड़ी सी आपकी एफिशिएंसी आएगी, इसका साधा ना अच्छा लगता है, और बस सिर्फ क्लास और आईडी दे दें उससे ज़्यादा, ठीक है। उसमें बॉर्डर डाल देना, फिर बीजी कलर डाल देना, ठीक है, ये फिर ना बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, समझने में मुश्किल होता है। अभी देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है, मैं सिंपल आऊँगा इधर से एक प्रॉपर्टी चेंज करूँगा, आराम से जो है मेरा बॉर्डर जो है कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, बॉर्डर में ये बता रहा था कि बॉर्डर के जो इस वाले हैं ना, इससे भी अप्लाई कर सकता है, अगर कोई करना चाह रहा है कि भाई मैं इधर से करूँ और ये वाला बॉर्डर बंद कर दूँ, ठीक है। तो मैं इधर आया और मैंने देखा भाई ये आ गया, इस तरह देखें, ये वही वाला बॉर्डर है, मैंने यहाँ से बॉर्डर बंद कर दिया, ये वही बॉर्डर है, इसके ऊपर कोलैप्स करा तो कोलैप्स हो गया। और अगर मैं ये प्रॉपर्टी सेपरेट करूँगा तो ये क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है। इसने आउटसाइड वाला ये बॉर्डर लिया है और उसको अलग अलग भी कर दिया, और अगर मैंने सिंपल वो किया कोलैप्स तो इसने सिंगल एक वो बना दी टेबल। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये जिस तरह की ये दिखा दिया। अच्छा अब आ रहा है स्टाइलिंग ऑफ फॉर्म, फॉर्म पे किस तरह हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने बोला भाई ये जो है ना एक अदद ये बना दो, क्या, ये हम किस तरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी हमने इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, तो ये मैं चीज़ पढ़ाऊंगा तो आपके लिए थोड़ी सी ओवर हो जाएगी, मगर ये कि हम इनपुट फील्ड को किस तरह थोड़ा सा स्टाइलिंग दे सकते हैं सीएसएस के थ्रू ना, ये देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्टाइलिंग फील्ड्स एंड लेजेंड्स, सही है, हमारे पास जो लेजेंड्स थे। अच्छा स्टाइलिंग थोड़ा सा हम फॉर्म के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। एक अदद छोटा सा फॉर्म बना के उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, इधर आते हैं और हम बनाते हैं। अच्छा यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, इशू वगैरह कोई चीज़ समझ ना आई हो कि कोई चीज़ रह गई हो कि यार मुझे भाई ये क्लियर नहीं हुई, हाँ अगर कोई सवाल है तो बोलो, फिर हम फॉर्म की जानिब बढ़ें। ओके सिर्फ थम्स अप कर दो कि समझ जाऊँगा मैं। सही है, ओके आगे जाने दें, चलो आगे जाने बस, ठीक ओके। अच्छा जी, इधर हम आ रहे थे, अभी हमने क्या करा, इस टेबल की जो प्रॉपर्टी है इसकी हमने बंद कर दिया इसको। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फॉर्म्स के ऊपर। हम यार खूबसूरत, अभी तक हमने जो फॉर्म्स पढ़े ना वो एकदम बस सूरत से फॉर्म्स थे ना, कोई अच्छा सा फॉर्म बनाए उसके ऊपर काम करें, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं इधर, हमने एक बनाया एक अदर फॉर्म, ठीक है। इधर आया फॉर्म और हमने एक बना लिया, दो बना लिए इनपुट फील्ड, ठीक है।
2 अदद बना ली इनपुट फील्ड, और 1 अदद बना लिया उसमें बटन। ठीक है, बटन बना लिया भाई साइन अप। इधर आते हैं, देखते हैं कैसा फॉर्म आ रहा है। वापस एक फॉर्म आ रहा है इस तरह का। ठीक है, तो बहुत जूम करिए। इनलाइन आपको पता है कि भाई इनपुट जो है हमारा इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, इनपुट हो गया, बटन हो गया, सब इसके इनलाइन में ही आ रहा है। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, अभी हम अब बी आर नहीं लगाएंगे, सही है ना। हम कुछ कोशिश करेंगे कि हम हर चीज़ को उसके उसमें लेके चलें। हम इधर आते हैं, हमने सबसे बोला कि भाई फॉर्म्स के अंदर जो इनपुट टैग है ना उसके ऊपर क्या अप्लाई करो? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। जितने भी इनपुट्स हैं ना उन पे क्या करो? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इस्तेमाल करो। अच्छा जी, अच्छा हम एक चीज़ भूल गए थे, इनलाइन ब्लॉक तो ऑलरेडी हुए हैं ये। ठीक है, इनको करना था सिंपल ब्लॉक। सिंपल ब्लॉक से क्या होगा, ये लाइनें अपनी अपनी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे, बन जाएंगे। सही है, बन गए तीनों, ये भी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड डिफ पे दे देते हैं। एक अच्छा सा फॉर्म बना देते हैं। इधर आया, हमने बोला भाई एक रहता बैकग्राउंड कलर दे दो, रेड ब्लैक कलर का। ठीक है, और इधर आते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर पूरे इसकी विड्थ कम कर देंगे। इस डिफ की क्या करेंगे, सिंपल आएंगे इधर, विड्थ कम करेंगे और इसको कर देंगे 300 पिक्सल। सही है, 300 पिक्सल किया। अच्छा, इसमें मार्जिन और पैडिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, हर जगह से मार्जिन दे दो। कितना? 10-10 पिक्सल का दे दो भाई। ये देखते हैं भाई किस तरह का दिखाता है। ठीक है, अच्छा सेंटर में नहीं है तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पर मार्जिन नहीं देनी थी, हमें देनी थी पैडिंग। अगर हमें अंदर से पैडिंग देनी है तो इसको क्या करेंगे, इधर आते हैं, दे दिया पैडिंग। सही है, अच्छा जी, इसको क्या करते हैं, अच्छा इधर आते हैं, इधर लिखते हैं एक अदद, इधर हेडिंग डाल देते हैं फॉर्म्स के अंदर, ये H1 का। ठीक है, हमने लिख दिया होम अपना साइन अप। अच्छा, ब्लैक कलर, इसको कलर देना भी पड़ेगा। अच्छा जी, इधर आते हैं, इधर आके लिखते हैं भाई हमारा जो H1 है, H1 उस पर क्या अप्लाई करो? डिफ। अच्छा, ये इस तरह प्रॉपर्टी डिफ के अंदर जो हमारा H1 पड़ा हुआ है, इस तरह हम टारगेट करें। ठीक है, इसका कलर क्या कर दो? वाइट। ठीक है, मैंने क्या करा? वाइट कलर कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास साइन अप एक छोटा सा भी बन रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमें लाना है इसको सेंटर में। ठीक है, सेंटर में किस तरह लाएंगे? हम दो काम कर सकते हैं। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, मार्जिन ऑटो आप लोगों ने पढ़ा था, याद आया? मार्जिन ऑटो वो क्या करता था, बिल्कुल सेंटर में ले आता था। तो हम एक काम करते हैं, एक डिव बनाते हैं, इसको सेंटर में लेकर आते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं, इसको सेंटर में किस तरह लेकर आते हैं, ये पढ़ते हैं। अच्छा जी, एक ये डिव बना हुआ है। हम पहले ये देखते हैं कि अगर हम इस वाले डिव पर मार्जिन ऑटो अप्लाई करेंगे तो ये लाएगा सेंटर में या नहीं। ठीक है, इधर आते हैं, इसने क्या करा, उस जो डिफ को सेंटर में ले आया। सही है, सेंटर में आ गया। अब इस आइटम को अगर सेंटर में लाने तो क्या करूँगा, मैं इसको एक और डिफ के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, अच्छा एक और डिफ के अंदर डालने से क्या होगा, ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे। अच्छा, इसको नाम मैं बोल रहा हूँ कि क्लास से काम कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला भाई, हमारा मेन डिव है क्लास का, और इसका क्लास का नाम क्या है? इनर डिव। ठीक है, इनर डिव, मेन डिव और इनर डिव ये बन गए। हमारा एक मेन डिव कौन सा है? ये वाला। अच्छा, हम उसकी अब उसको क्लास से टारगेट करना पड़ेगा। हमने बोला भाई मार्जिन ऑटो जो सब था डॉट इनर डिव अप्लाई कर दो। ठीक है, और हम इस तरह भी दे सकते हैं। मैंने बताया था कि डिव जिसके ऊपर मेन डिव क्लास अप्लाई हुई है सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई करो, और जहाँ जहाँ मेन डिव अप्लाई हुई है वहाँ पे ना करो। ठीक है, इसने देखो कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, और हमारा जो इनर वाला डिव है उस पर हमने क्या क्या अप्लाई किया हुआ है? इस पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ। अच्छा, अब हमें क्या है, एक इनर वाले डिव पे क्या करना है, उसको लाना है सेंटर में। डॉट क्या करेंगे, इनर
डिफ को टारगेट किया किसके थ्रू, डिफ जो उसके अंदर इनर डिव है ना, जिसकी क्लास इनर डिव है जिस डिफ की, उसको क्या करो, मार्जिन ऑटो करो। देखते हैं करता है नहीं करता। इसने मार्जिन ऑटो उसको नहीं किया। अच्छा जी, देख लेते हैं, इधर आते हैं। अच्छा जी, उसकी विड्थ ज़्यादा है इस वजह से उसने उसको मार्जिन ऑटो नहीं किया। इसकी विड्थ कर देते हैं। अच्छा जी, ठीक है, वजह बताता हूँ क्यों हुआ है। देखो, ये हो गया अब सेंटर। टेक्स्ट सेंटर करना है, क्या करेंगे, टेक्स्ट को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर हो जाना चाहिए। हो गया। अच्छा जी, अब ये इसको बटन को सेंटर करना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल एक काम करते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं टेक्स्ट सेंटर की, तो ये देखते हैं ये दोनों पर अप्लाई कर देगा। सही है। अच्छा जी, मैंने इसको बीच में, इस दोनों के बीच में कैसे लाया और इस डिफ को इसके बीच में कैसे लाया, पहले ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, इसको कलर देते हैं इनर डिफ को भी ना, कि समझ आए कि कौन सा इनर डिफ है और कौन सा हमारा राउंड कलर। ठीक है, अब समझे कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, पहले क्या करा, एक बाहर वाला डिफ बनाया। ठीक है, बाहर वाले डिफ को क्या करा, हमने मार्जिन ऑटो दिया, तो उसने क्या करा, स्क्रीन के जो मिड था ना उसके बीच में ले आया। सही है। अच्छा जी, हमने बाहर वाले को दे दिया। अभी मैं सिंपल, अगर मैं इसके ऊपर से ये प्रॉपर्टी हटाऊं ना, देखें, अगर मैं प्रॉपर्टी हटाऊं तो क्या करेगा, इस डिफ को ले आया यहाँ पर। ठीक है, ये इस वजह से क्यों लाया, क्योंकि आपने मार्जिन ऑटो जो अप्लाई किया ना वो बाहर वाले मेन डिफ पे अप्लाई किया, और मेन डिफ का जो पेरेंट है वो बॉडी है, तो वो उसने बॉडी के हिसाब से बीच में ले आया। ठीक है, जब मैंने इनर डिफ पे अप्लाई किया ना, क्या कि मैंने बोला मार्जिन ऑटो, तो फिर इसने बॉडी को नहीं देखा, इसने जगह जो मेरा ऊपर वाला डिफ है ना उसको देख के उसने 20 के बीच में ले आया। ये कॉन्सेप्ट हुआ। उसने क्या करा, बाहर वाले जो डिफ था उसने क्या करा, बॉडी के हिसाब से बीच में ले आया, और जो इनर वाला था ना इसने अपने पेरेंट को देखा, बोला भाई पेरेंट कौन है मेरा, डिफ या उसको उसको देखकर उसने सेंटर में जो उसके हिसाब से सेंटर बनता था उसने दोनों जगह से सेंटर दे दिया। अच्छा, मैं इधर ये मैंने जो ये वाली दी है ना प्रॉपर्टी 200 पिक्सल, ये विद क्यों दी है बताओ। अगर मैंने विद नहीं दूं तो इसने, अब देखें, विद नहीं दे रहा था तो क्या हो रहा, हालांकि आ तो गया ही सेंटर में, मगर क्या है उससे दिखने में नहीं लग रहा, मैंने कलर चेंज नहीं किया था, ये है सेंटर में ही। अप्लाई करता हूँ, एक मिनट। अगर मैं इधर यूनिवर्सल से मार्जिन और पैडिंग हटा दूँ ना, तो मार्जिन और पैडिंग की वजह से जो है ना हमारे पास अक्सर चीज़ें जीरो करता हूँ। ये देख, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, अभी मार्जिन पैडिंग हटी हुई है। चलो एक मिनट, अब ये देखें वही हुआ है बिल्कुल, ये सेंटर में हुआ। अब विद मैंने जैसी उसको दी ना तो उसका क्या हुआ, उसका साइज छोटा हो गया। साइज छोटा होने से क्या हुआ, जो हमारा कॉलम है ना उसका साइज छोटा हो गया और वो सेंटर में आ गया, बिल्कुल सेंटर में ही था वो, बस मैंने विद दी है तो उसने थोड़ा सा उसके साइज को कम कर दिया और उसको बिल्कुल एडजस्ट करके सेंटर में कर दिया। तो ये हमारे पास एक फॉर्म का जो है वो बनता है। अब इसको बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। ठीक है, अब फील्ड्स के ऊपर जो है ना किस तरह अप्लाई करना है, अब एक एक करके हम वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फील्ड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि भाई, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो फॉर्म है ना उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो। मैं इधर आया और मैंने इसको टारगेट किया, मैंने बोला भाई इधर आया। अब मैं काम करूँगा सारा इनपुट पे। ठीक है, मेरे इनपुट ये हुए हैं, मैंने बोला भाई बैकग्राउंड कलर मैं चाह रहा हूँ ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसपेरेंट। क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट कर दे। हालांकि मेरे इनपुट अभी मौजूद है, ये देखो इनपुट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, मगर क्या है वो ट्रांसपेरेंट हो गए। उसने बिल्कुल पीछे का आपने अक्सर देखा होगा ट्रांसपेरेंट भी इनपुट होता है, तो आपने बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर दिया और ट्रांसपेरेंट हो गए। ठीक है, आप विद देना चाह रहे हैं, विद किस तरह देंगे, आप सिंपल इधर आएंगे और 100 पिक्सल करेंगे तो ये आपका छोटा हो गया। आप इसकी विद बढ़ा देंगे तो 500 कर देंगे तो ये विद क्या करेगा। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें 100 आपने पिक्सल दी, विद जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँगा ना, अभी विद पता है क्या होगी,
अभी विथ ये ले लेगा इनहेरिट जो है ना, इसका जो पेरेंट डिव है ना उसके हिसाब से इनहेरिट कर लेगा। फॉर्म्स को मैंने नहीं दी थी ना विथ, एक मिनट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ फॉर्म्स को एक विथ देता हूँ और मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आप लोगों को ना। मैंने विथ दी फॉर्म्स को, कितनी 300 पिक्सल जो है उसके फॉर्म्स की विथ। 200 थी ना, ठीक है। इसने क्या करा, फॉर्म्स की जितनी विथ थी ना उसको इनहेरिट कर लिया, सही है। अच्छा, मैं इसके ऊपर भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको ना, क्या बैक ये इनहेरिट करता है क्या है जो, ठीक है। ये हमारा फॉर्म्स है, ये समझे मैंने दो डिव हो गए, इधर है, ये मैंने बाहर वाला डिव बनाया, ये अंदर वाला डिव बनाया, ठीक है। फॉर्म्स का हमारे पास बना हुआ था। मैंने क्या बोला कि इनपुट को मैंने बोला भाई कि तुम्हारी जो विद है ना वो किसके हिसाब से कर लो, जो तुम्हारा पेरेंट है। अब इसका पेरेंट कौन था, इसका पेरेंट था फॉर्म्स। तो फॉर्म्स को मैंने जैसी विद दी ना 200, तो इसने क्या करा, इनपुट ने फॉर्म्स की विद ले ली, तभी उसने उसके हिसाब से, मैंने देखो सिर्फ इनहेरिट लिखा, उसने उसकी मतलब क्या, जिसकी 200 है तो इसकी भी उसने 200 अप्लाई कर दिया और यहाँ तक 200 कर दिया, ठीक है। तो ये इनहेरिट का कॉन्सेप्ट है, मगर ये कि आगे पढ़ेंगे, मगर मैं कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा, मैंने बोला बता दूं एक चीज़ ना अप्लाई करके, ठीक है। अच्छा जी, विथ का पता चल गया, विथ हम अप्लाई कर सकते हैं जितनी करना चाहे, विथ 200 पिक्सल करना चाहेंगे तो ये 200 पिक्सल हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, आगे आते और क्या बताया हुआ है, कलर बताया हुआ है भाई। आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि भाई मेरे जो इनपुट के अंदर जो कलर आया ना वो मेरा अलग कलर का हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल तो कर दूंगा रेड कलर से लिखे बंदा। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने बोला ये तो अब ये क्या आ रहा है, मैं कलर अप्लाई किया, इनपुट फील्ड पे कलर अप्लाई हो गई, ये सब चीज़ें मुझे पता ही है आगे करके। अच्छा, बॉर्डर आते हैं भाई, बॉर्डर क्या करता है भाई। अच्छा, इधर आते हैं, आप चाह रहे हैं कि इसका बॉर्डर ना, अभी देखे बॉर्डर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखें इसका बॉर्डर आ रहा होगा। आप बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं इधर आता हूँ और मैंने बोला भाई फील्ड्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, वही 2 पिक्सल जो जितनी भी आपको देनी है, सॉलिड और ब्लैक, ठीक है। ये देखो बॉर्डर आ गया, आप जितना बॉर्डर बढ़ाना चाहेंगे तो उतना बॉर्डर इसका फील्ड्स का बॉर्डर बढ़ जाएगा, सही है। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये थोड़ा सा डिफ से ना ये हटा दूँ, वो ना थोड़ा बैकग्राउंड कलर से हटा देना, बैकग्राउंड कलर ना थोड़ा सा टेक्स्ट कर देना ब्लैक, अजीब से ही कलर दिया था ब्राउन, ठीक है। आप बॉर्डर दे रहे हैं, बॉर्डर उसने बढ़ा दिया, टेक्स्ट हमारा कलर हुआ है, ठीक है। आप बॉर्डर जो है आप नन भी कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि बॉर्डर कोई भी अप्लाई ना हो तो सिंपल क्या करेंगे, बॉर्डर नन करेंगे तो ये क्या करेगा, बॉर्डर ख़त्म ही कर देगा। ये देखो बॉर्डर हमारा मौजूद है मगर इसके बॉर्डर नज़र नहीं आएंगे, फील्ड्स हमारे पास मौजूद है, इसके बॉर्डर नज़र नहीं आएंगे। अगर मैं इसको बॉर्डर की फील्ड हटाऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ बॉर्डर हैं, ये देखें बॉर्डर नज़र आ रहे हैं इसके फील्ड्स के। आप चाह रहे हैं कि भाई मैं बॉर्डर ही ख़त्म कर दूँ, क्या करूँगा, बॉर्डर नन कर दूँगा, तो फील्ड्स के भी बॉर्डर नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इधर आते हैं, इस फील्ड को ख़त्म करते हैं और दोबारा इसको विजिबल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आते हैं, और क्या बता, बॉर्डर रेडियस आप चाह रहे हैं कि भाई अभी इसके जो कोने आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं थोड़े से और कर्व हों, थोड़ा आपने देखा होगा अक्सर साइन अप वगैरह में उसके जो फील्ड्स के जो बॉर्डर हैं वो क्या हो रहे होते हैं, कर्व हो रहे होते हैं। तो आप क्या करें, जितना आप बढ़ाना चाहें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50, तो ये बिल्कुल ही उसके बॉर्डर क्या हो गए, कर्व होगा, इस तरह का हो गया, ठीक है। पैडिंग देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा टेक्स्ट से देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल वो उसके दीवार से चिपक के स्टार्ट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई पैडिंग देकर थोड़ा सा टेक्स्ट में उसके वॉल से दूर करूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसको सिंपल 20 पिक्सल देता हूँ, तो क्या करा उसने, अब जो टेक्स्ट लिखूँगा वो मेरा उससे दूर होगा। आप इस तरह पैडिंग अप्लाई कर करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। ज़्यादा होगा इधर कम कर देता हूँ, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि भाई, अच्छा और क्या क्या बताया मैंने, और भी मैं चीज़ें अप्लाई कर देता हूँ। आप चाह रहे हैं कि भाई फ़ॉन्ट साइज़, मेरा भाई फ़ॉन्ट साइज़ जो है बढ़ जाए, तो क्या करेंगे, इधर आप जाएंगे 20 पिक्सल लिखेंगे, अब जो फ़ॉन्ट आएगा वो बड़ा बड़ा आएगा, 20 पिक्सल के हिसाब से आएगा। पहले फ़ॉन्ट आ रहा था छोटा, 50 कर देंगे तो 50 के हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ आएगा, सही है।
अच्छा जी, ये हमारे पास जो है इनपुट फील्ड पर जो है सारी CSS जितनी थी ना वो तमाम अप्लाई होती हैं, सही है। अच्छा जी, बटन को कलरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, बटन के ऊपर थोड़ा सा काम कर देते हैं, हमने सबके अप्लाई किया तो इसके ऊपर भी ये आप लोगों में टास्क दूंगा तो आपको उसके हिसाब से जो है बनाना पड़ेगा। ये जो साइन अप जो फॉर्म का पेज है ना, खूबसूरत सा बनाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, बटन को किस तरह टारगेट करेंगे। अच्छा, बटन ये सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर हम टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल उसके सेलेक्टर के थ्रू में जाएंगे, क्योंकि बटन तो है पेज पे बहुत सारे होंगे। हमने बोला भाई फॉर्म के अंदर जो बटन है ना, फॉर्म जो बना हुआ है ना, फॉर्म बना हुआ है ये वाला, उसके अंदर जो बटन है ना उसको टारगेट करो, वरना बटन तो इतने सारे किसको बोलेगा टारगेट, तो सब बटन पे चेंज करना, मेरे को सिर्फ फॉर्म के अंदर जो बटन है ना उसको टारगेट करना है। मैं क्या करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए, रेड हो जाए, रेड हो गया, ठीक है। आप चाह रहे हैं बॉर्डर, अभी बॉर्डर आ रहा है इसका, आप बॉर्डर ख़त्म करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे, बॉर्डर क्या कर देंगे, नन कर देंगे, सही है, बॉर्डर नन कर देंगे। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा बटन बड़ा हो जाए, पैडिंग दे देंगे। आप चाह रहे हैं कि भाई टॉप से मेरा इतना हो और साइडों से इतना हो, तो ये देखो बटन इस तरह बन गया। टेक्स्ट चाह रहे हैं कलर वाइट हो जाए, ये वाइट हो जाएगा कलर, सही है, टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। आप चाह रहे हैं कि बॉर्डर रेडियस थोड़े से कर्व करना चाह रहे हैं, तो किस तरह करेंगे, आप बॉर्डर रेडियस दे देंगे तो क्या करेगा, थोड़ा सा कर्व कर देगा, बटन ही हमारा खूबसूरत सा बटन बन जाएगा, सही है। ये हमारे पास कुछ थी। अच्छा, टेक्स्ट शेडो यहाँ पर बताया हुआ भाई, कलर अप्लाई कर सकते हैं, बॉर्डर बॉटम मैंने भी बताया कि बॉर्डर अगर आप सिर्फ बॉटम पे देना चाह रहे हैं बॉटम दे देंगे, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट शेडो अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट शेडो हमने पढ़ा था, सही है। ये जितनी बार CSS की ना हम सब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नीचे आते हैं। अच्छा, इन्होंने बताया हुआ भाई ये वाले में स्टाइलिंग फील्ड सेट एंड लेजेंड, हमने पढ़ा था लेजेंड क्या करता था, फील्ड सेट इसके ऊपर से एक वो आ जाता, तो इसको टेक्स्ट को चेंज कर दें सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आते हैं, अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, ये क्या बता रहे हैं भाई, एक चीज़ देख लेते हैं। अलाइनिंग बता रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, अक्सर अच्छा हमने अभी ना फिलहाल इसमें ना कुछ वो नहीं करा था। एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास जब हम फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं ना, एक प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। लेबल आया, हमने अभी तक लेबल नहीं दिए थे ना इसको, हमने क्या करा पहले नेम का है और ये टेबल लेबल दे दिया हमने, लेबल पढ़े थे ना, लेबल, और ये हो गया फादर नेम, ठीक है। और हमने इसको ब्लॉक से ख़त्म करके क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लॉक की प्रॉपर्टी ख़त्म करते हैं, इससे इनपुट फील्ड से ब्लॉक की प्रॉपर्टी ख़त्म करते हैं। अच्छा, ब्लॉक तो ख़त्म हो गई, लाइन में क्यों नहीं आ रहा है, एक ब्लॉक और कहाँ लगाया था हमने, और कहीं पे लगाया डिस्प्ले ब्लॉक, एक मिनट रुकिए। अच्छा अच्छा, विद दी हुई है ना, सॉरी, हमने विद दी हुई है तभी वो आ नहीं रहा, इसकी विद को हटा देता और फॉर्म्स की जो टेब अपने डिफ के ऊपर भी विद लगी है उसको भी हटा देता, अभी इसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है, सब आगे लाइन में। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक चीज़ समझाने के लिए ना सिर्फ BR लगा रहा हूँ, वरना मैं लगाता नहीं, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने एक अदद फॉर्म बनाया, ठीक है। इसकी जो इनपुट फील्ड है ना, अगर मैं फादर नेम पूरा लिखूँ ना, देखो फादर नेम लिखूंगा ना तो ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ फादर नेम, इसको लेबल, इसको अलाइन किस तरह करेंगे, ठीक है ना, इधर आए, देखो क्या मसला हुआ, सीन ये हुआ कि मेरा नेम यहाँ पर आ गया, फादर नेम यहाँ पर आ गया, और ये इधर, ये कोई फॉर्म का स्ट्रक्चर नहीं, और नीचे लिखूंगा तो ये सारी फील्ड्स आगे पीछे भागती रहेंगी, तो इसको मैं एडजस्ट कैसे करूँगा। एक तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में टास्क दिया था कि भाई मैंने टेबल के थ्रू करवाया था,
और कोई तरीका भाई कि टेबल के बगैर कोई तरीका हो कि टेबल के अलावा इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने यही बताया हुआ कि इसको किस तरह एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने क्या क्या बताया भाई। हाँ सही है, टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया, सही। अच्छा जी, इनको हम छोड़ते हैं, हम अपना अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम इधर आते हैं, इसको पहले एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अपनी सारी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी, सबको ऑफ करते हैं। फॉर्म्स को बटन को तैयार रखते हैं थोड़ा सा। इनपुट फील्ड का हमने बहुत सीधा अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड कलर भी हटा दिया था, सब हटा दिया था, सब आ जाए, ठीक है। सब वापस आ जाओ। अब इन्हें हमें करना है कि एक लाइन में हमने क्या करा, ये एक चीज़ डली हुई थी हमारे पास, कौन सी, एक अदर चीज़ डली थी हमारे पास, लेबल ना। यहाँ पर इधर आते हैं, हमारे पास हमने लेबल टारगेट किए हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म्स के अंदर जो लेबल है ना, हम पहले तो एक फॉर्म को देख लेते हैं कि फॉर्म का है। हम फॉर्म को टारगेट करते हैं, ठीक है। हम आए फॉर्म पे, हमने क्या बोला भाई, पहले इसका बैकग्राउंड कलर लगाओ कि हमें पता चले उसकी हदूद कितनी है, ठीक है। ये बोल रहे हैं पूरा फॉर्म है, सही। हमने बोला भाई फॉर्म की जो विड्थ है वो कितनी कर दो, 300 पिक्सल कर दो, ठीक है। फॉर्म की पिक्सल 300 पिक्सल कर दी, ठीक है। मैंने बोला भाई थोड़ी और 280 कर दो, ठीक है, इसने कर दी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई जो फॉर्म्स के अंदर जो लेबल है ना उसको क्या करो, फॉर्म्स के अंदर जो लेबल है, इधर आता हूँ, फॉर्म्स के अंदर जो लेबल है उसको क्या करो, हमारे पास टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दें, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। अच्छा जी, क्यों नहीं हुआ देख लेते हैं वजह। लेबल के बैकग्राउंड देखते हैं, अच्छा वही मसला क्या है, इस पे मैंने क्या बताया था कि इसको हमें करना पड़ेगा एक अदद डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। अच्छा जी, ब्लॉक कर देते हैं इसको। अच्छा जी, इसकी भी देते हैं, इसको एक अदद देते हैं, फिर पचास, ठीक है। इसको कर देते हैं 100 पिक्सल, ठीक है। और ये हुआ इनलाइन ब्लॉक काम कर, अच्छा ये है इसको, अच्छा हो गया सेटअप। अब मैं इस पे से बैकग्राउंड कलर हटाऊं, ये देखो हो गया। इसने क्या किया, अभी हमने बताया क्या किया, जुगाड़ की हुई, जुगाड़ क्या की हुई मैं बताता हूँ। हमारा मसला क्या हो रहा था, हमने एक अदद लेबल डिसाइड लिया था, ठीक है। फिर हमने उसके आगे क्या आ रही थी, उसकी इनपुट फील्ड्स आ रही थी, सही है। अब क्या हुआ, मैंने पहले क्या हुआ था आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि इनलाइन जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं ना उसके ऊपर हमारे पास विद अप्लाई होती नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास लेबल भी कौन सा निकला, इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अगर तो मैं इसको विद दे दूँ ना तो उससे क्या होगा, ये लेफ्ट पे चिपक जाएगा, सही है। तो मैं सब टेक्स्ट को क्या कर दूंगा लेफ्ट, तो मेरा जहाँ से एलिमेंट स्टार्ट हो रहा होगा ना ये सब पे क्या करेगा, अप्लाई कर, ये सबको लेफ्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैंने करा है इसको, ये वाली प्रॉपर्टी हटाता हूँ, इसको मैंने सबसे पहले करा इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक करने से क्या हुआ, इसने अपनी स्पेस बना ली, ठीक है। आपने क्या बोला, मैंने क्या बताया था, इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, वो बराबर में भी आ जाता है, उसके अंदर ब्लॉक एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। इसने ये कर दिया। अब देखो मेरा जो टैक्स है ना इसका सेंटर में, इसका फादर नेम जो है ये भी सेंटर में आ रहा है। तो मैंने क्या करा, सब टैक्स को क्या बोला, मैंने बोला भाई लेबल के अंदर जितना भी टैक्स है ना उसको सबको कर दो लेफ्ट अलाइन। तो इसने क्या करा, हर टैक्स को क्या कर दिया लेफ्ट अलाइन। जैसे ही मैंने उस पर से बैकग्राउंड कलर हटाया तो ये लगने लगा कि भाई इन्होंने क्या किया, सब टैक्स। अब मैं जितने भी टैक्स लिखूंगा ना यहाँ पर, अब जितने भी लेबल में डिफाइन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा इधर कोई CNIC भी लिखूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी CNIC की फील्ड आ गई। अब मैं चाहे कॉलम बड़ा दूं या छोटा दूं, ये मेरा एडजस्ट रहेगा, ये सब लेफ्ट अलाइन रहेगा, ठीक है। और हमारे पास जो सामने की फील्ड्स हैं वो एक्यूरेट आएंगी। तो ये इस तरीके से जो है हम फॉर्म अलाइन कर सकते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है।
ये तरीका समझ आया या दोबारा रिपीट करवा दूं? क्या हुआ इसमें? मुइज भाई, इब्राहिम, समझ आया? अगर नहीं आया तो मसला नहीं है। जी जी, सही है सही है। अच्छा ओके। अच्छा आगे ये अलाइनिंग का है, ये है कि वीडियो देख के ना आप दोबारा ये एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ रहा है हमारे पास, आ रहा है एक अदद कर्सर, ठीक है। कर्सर क्या क्या करें? कर्सर का इन्होंने बोला भाई, आपने ये देखा होगा कि कर्सर, अक्सर हम कर्सर किसी भी चीज़ पे ले जाते हैं तो कर्सर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। मैं अपना कर्सर यहाँ पे लाया तो मेरा माउस आ रहा है, पॉइंटर आ रहा है, ठीक है, माउस आ रहा है। यहाँ पर आया तो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इधर दिखाऊं तो आपको ये देखें, इधर आया तो मेरे पास क्या आ रहा है? स्क्रीन पकड़ने वाला कर्सर को मेरे पास देखें, ये देखें स्क्रीन पकड़ने वाला कर्सर। यहाँ पर आया कर्सर चेंज है, इधर आएगा तो हर जगह कर्सर मेरा चेंज। ये किस तरह चेंज करते हैं? ये चेंज इस तरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरे इधर आए ना टेक्स्ट पर, तो उसका कर्सर ये ना हो, या फॉर एग्जांपल मेरे कोई नेम पर आए ना तो उसका कर्सर ये ना हो, मेरा कर्सर चेंज हो। तो क्या करेंगे वो किस तरह? हमारे पास ये कर्सर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो हम सिंपल आप पर यहाँ पर आते हैं और हम अप्लाई करते हैं कर्सर। हम इस नेम के लेबल के ऊपर ही अप्लाई कर देना कर्सर। मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या बोला? कर्सर, सिंपल, और मैंने बोला भाई कर दो पॉइंटर, ठीक है। अभी मेरा कर्सर कैसा आ रहा है? इस तरह। मैंने जैसे ही उसको रिफ्रेश करा, अब कर्सर किस तरह आ रहा है? मेरे नेम पर कोई भी आएगा और वैसे आएगा ऐसी, और जैसे ही मेरे नेम पर कोई आएगा तो कर्सर पॉइंटर हो जाएगा, ठीक है। अब वो देख, अब आपको कर्सर चाहिए, मूव चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, वेट चाहिए। वेट क्या करता है? वेट देखें, आपने अक्सर देखा होगा लोडिंग आ रहा होता है, लोडिंग। ये देखा, अब इधर लाऊंगा ना, देखो लोडिंग आ रहा है, आ रहा है लोडिंग। जैसे मैं कर्सर अपने उस पर ला रहा हूँ, लोडिंग का ला रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कर्सर। और अगर आप कोई कर्सर इधर से भी उठाना चाहते हैं ना, तो यूआरएल के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप उसके यूआरएल कर्सर का दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर्सर आप ढूंढ लें, कोई सा भी आप कर्सर लगाना चाह रहे हैं तो वो कर्सर लगा सकते हैं यूआरएल देकर ना, ठीक है। और हमारे पास ऑटो या क्रॉस हेयर है, ये जिस तरह का बना हुआ है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास डिज़ाइनिंग की वेबसाइट होती है उसमें कर्सर चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे जाते हैं तो कर्सर चेंज हो रहा होता है, तो खींचने का वो आ रहा होता है। तो ये सब कर्सर उसके मुताबिक उन्होंने किया हुआ होता है, ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कर्सर यूज़ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर वो वाला कर दिया तो ये क्रॉस का निशान आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये पता होना चाहिए चीज़। हमारा ये चैप्टर छोटा सा ही था, मगर ये था कि इस पर टेबल था, फॉर्म्स था, किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट स्टाइल जो है हमारे पास, एक छोटा सा नेविगेशन बार किस तरह बना सकते हैं, ये आपका टास्क भी होगा। अच्छा, मैंने इनमें से एक टास्क दिया हुआ था लेआउट्स का भी ना, मुझे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वगैरह पढ़ा दिए, तो मगर ये है कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ लें कि आपके लिए टास्क करना आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो काम करते हैं ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स पे करते हैं। मैंने ब्लॉक्स का क्या बताया था? मैंने बोला था कि भाई हमारा जो वेबसाइट होती है ना, ब्लॉक पे बनी होती है। फॉर एग्जांपल अभी भी मैंने आपके सामने क्या करा, हर चीज़ को मैंने ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। इस फॉर्म को मैंने ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, इसको मैंने देखा, इस कॉन्सेप्ट को मैंने ब्लॉक के अंदर, मैंने जब तक उसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, उसको एक ब्लॉक ही था ना, तो एक ब्लॉक टाइप के, उससे क्या होता है हमारे लिए काम करना आसानी हो जाएगा। अगर मैं इसको खोल खोल के रख दूंगा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा जी, हमारे पास आ रही है पोजीशंस ना, कि हम किस तरह पोजीशन सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर आते हैं, एक अदद हम बनाते हैं इधर, एग्जाम्पल ना, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा जी, और इस सारी प्रॉपर्टी को करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इधर आते हैं। अब हमारे पास आ रहा है पोजीशन स्टैटिक। मैं यहाँ पर आया, मैंने एक अदद बनाया डिफ बनाया, ठीक है। और मैंने इस डिफ को वही वाली क्लास दे देता हूँ, मैंने जो ऑलरेडी ऊपर क्लास दी हुई मेन डिफ, ठीक है। और इधर आता हूँ मैं, और मेन डिफ को मैंने क्या करा, अच्छा मेन डिफ बंद करा, तो खोलो भाई। मेन डिफ के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई रखो, ये अप्लाई रखो, पैडिंग ऑटो, चलो ये सब लगे रहने दो, ठीक है। अच्छा एंड बना ली, चलो सही है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा
हाइट भी दे देते हैं। मैं बोला भाई 2 अदद इसको दे दो हाइट, 4 पिक्सल की हाइट भी दे दो और इसको थोड़ा सा 4 पिक्सल लगा दो। ठीक है, एक बार डब्बा बन गया। ठीक है, अच्छा जी, पैडिंग हटा देते हैं, मार्जिन ऑटो ही रखते हैं। सही है। इसके लिए स्टैटिक क्या करते हैं, एक अदद लिखते हैं यहाँ पर पी के अंदर लॉरम। हमें लॉरम इससे से काम नहीं होगा, हमें चाहिए 1000 लॉरम। थोड़ा सा इसको रोल है, क्या हुआ, अच्छा इसको रोल आ गया। सही है। अच्छा जी, पोजीशन क्या काम करता है, पोजीशन स्टैटिक और पोजीशन ये सब क्या है। ठीक है, इधर आते हैं भाई, रिलेटिव। ठीक है, ये क्या, पोजीशन स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि यार मैं फॉर एग्जांपल मैं इस डब्बे की पोजीशन जो है क्या रखना चाह रहा हूँ। स्टैटिक से मुराद कि मैं चाह रहा हूँ ये डब्बा मेरा यहीं पे रहे और मैं जब स्क्रीन स्क्रॉल करूँ तो मेरा डब्बा यहीं पर आए। ठीक है, हमारे पास अक्सर ये होता है। अच्छा जी, इधर आते हैं, पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं। इधर आया, अब मैंने क्या करा, मैंने बोला पोजीशन, ठीक है, इसको बंद कर दिया। अच्छा, इधर आया, मैंने लिखा पोजीशन स्टैटिक। अच्छा जी, अभी क्या है, इसने मेरा पोजीशन स्टैटिक किया ना। एक मिनट यार, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। I have not specified a width property for the heading element, so you can see how it describes the relative. ठीक है, अच्छा ये देख लेता पहले फिक्स ना। अच्छा, टॉप पिक्सल्स, सही। अच्छा जी, अच्छा पोजीशन जो ये है ना, पोजीशंस हमारी फॉर एग्जांपल हमारे पोजीशन बड़ी काम की चीज़ है। इनमें पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ना स्टैटिक, किसी भी हमारे पास जो भी डिव बनाया है या कुछ भी बनाया है, उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है ना, वो हमारे पास क्या होती है, स्टैटिक होती है। ठीक है, स्टैटिक के लिए हमें कोई इतना वो करना नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा रिलेटिव जो है ना, वो मैं बताता हूँ कि रिलेटिव क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको इनर डिफ को भी एक खोलता हूँ ना, फिर ये हमारे पास कॉन्सेप्ट और रिलेटिव का समझ आएगा। ठीक है, इनर डिफ को खोलो और इसको भी हम थोड़ा सा इधर आते हैं और इसको हाइट और विड्थ देता हूँ और इसको क्लोज करते हैं 50। अच्छा, इसको 50 दे दिया और सर मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ कि हमारा डब्बा जो है विजिबल हो जाए, रेड कलर। ठीक है, इधर आते हैं, एक था हमारे पास रेड कलर की नहीं शो होगा। अच्छा, उसके पीछे तो नहीं शो, अबे इनर डिफ तो हमने क्लास ही नहीं दी, एक मिनट सॉरी। इधर आते हैं, डिफ देते हैं, इधर आते हैं और इनर डिफ, मपाई का था डब्बा आ गया। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास जो है ना, ये जो पोजीशंस है ना, इस ये सिर्फ रिलेटिव जो है ना हमारे पास क्या करता है कि हमारे जो पेरेंट है ना उससे रिलेट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं इस डब्बे को चाह रहा हूँ कि इस डब्बे के अंदर ही घुमाऊँ। कैसे, मैंने बोला भाई ये डब्बा है ना, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉर्नर पर आ जाए। किस कॉर्नर पे, बिल्कुल काले वाले डॉट के इस कॉर्नर पे। तो मैं इस डब्बे को किस तरह घुमा सकता हूँ। इसके अंदर पोजीशन के अंदर आती है हमारे पास चार, वो क्या, चार प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, टॉप, ठीक है, टॉप,
बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट तभी काम करेंगी कि जब हम उसको पोजीशन देंगे, ठीक है। अच्छा, पोजीशन तो हमने रिलेटिव दे दी इसको। अभी क्या है, हमने बोला है कि भाई इस डब्बे को कर दो किसके रिलेटिव, इसका जो पेरेंट है ना उससे रिलेटेड कर दो, ठीक है। मैं इसको उठा के इस वाले में डालता हूँ, इनर डिव हमारा रिलेटिव बना रहे हैं ना, सही है। हमने बोला भाई इसको रिलेटिव कर दो किसके, किसके रिलेटिव कर दो, इसका जो पेरेंट डिव है ना, मेन डिव, तो उससे रिलेटेड कर दो, क्योंकि अभी पेरेंट डिव इसको देखेगा, जिससे ऊपर वाला जो इनर डिव देखेगा मेन डिव को, ठीक है। तो मैंने बोला भाई पोजीशन जो है क्या करो, रिलेटिव कर दो, रिलेट कर दो उसे। अब क्या करना है, मैंने बोला भाई किसको चिपका, अब करना है मुझे बॉटम पे कितना 10 पिक्सल्स। इसने क्या करा, इससे ऊपर से निकाल दिया। अच्छा जी, इधर आते, सही। अच्छा जी, इसको थोड़ा डब्बे को ना बड़ा करते हैं, मैं ज़्यादा दूंगा ना तो इस वजह से डब्बे से बाहर निकल। अच्छा, आप समझे इसको यार। अभी ये टैक्स वाले को मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, तंग कर रहा है ना, समझाने के लिए समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, कर आते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा मार्जिन पैड वो पिक्सल्स बढ़ाएं तो कोई मसला ना करे। ये देखा डब्बा हो गया हमारा। अब मैं चाह रहा हूँ, समझे हमारी एक स्क्रीन बनी हुई है, ठीक है। इस स्क्रीन में मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस डब्बे को लाऊं बिल्कुल कहाँ पर, सेंटर में, जहाँ पे भी है ना मैं ला सकता हूँ। वो किस तरह ला सकता हूँ, टॉप से क्या करेगा, टॉप का मतलब है ये आपकी जो टॉप है ऊपर वाली, मैंने बोला है कि भाई टॉप से जो है 1 पिक्सल छोड़ दो। अगर मैं इसको टॉप 0 कर दूंगा ना तो ये क्या करेगा, डब्बा बिल्कुल मेरा चिपक गया किसके साथ, उस डब्बे के साथ। और जैसे जैसे मैं इसको पिक्सल बढ़ाता रहूंगा ना, मैं बोलूँगा 10 पिक्सल कर दो, तो ये उतना उतना जो है मेरा डब्बा उस टॉप से दूर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इधर आते हैं, इंस्पेक्ट से करते हैं इसको ना, मज़ा तब आएगा इंस्पेक्ट से करने में, कभी नज़र नहीं आएगा तो फिर ऐसे कैसे मज़ा। अच्छा जी, इधर आया मैं और मैंने इनर इसको डिफ को कलेक्ट करा, ठीक है, इधर आ गया। अब यहाँ से देखें, मैंने बोला कि भाई टॉप से क्या करो, मेरे डब्बे को 10 पिक्सल दूर कर दो। जिस तरह मैं पिक्सल बढ़ाता जाऊंगा टॉप से मुझे उसके दूर करता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है टॉप से तो हो जाए, लेफ्ट से भी वो इधर हो सेंटर की तरफ आए, तो किस तरह करूँगा, मैं इधर आऊँगा, इधर ही CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इधर आए और मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट, लेफ्ट लिखा और मैंने बोला लेफ्ट से भी कितना कर दो, 20 पिक्सल्स कर दो। इसने क्या करा, 20 पिक्सल। अब मैं जिस तरह वैल्यू बढ़ाऊंगा ये लेफ्ट से भी क्या करेगा, मुझे 20 पिक्सल इधर कर देगा। ये क्या है कि समझिए कि मैं जो उसकी पोजीशन है ना डिफ की, वो उसके रिलेटिव करने से क्या हुआ, उसको जो पेरेंट था ना उसके मुताबिक जो है ये अपने आप को सेटल कर रहा है, ठीक है। तो ये लाल वाला डब्बा जो है किसके मुताबिक घूम रहा है। अब मैं बॉटम करूंगा तो क्या करेगा, बॉटम से भी। और अगर मैं सिर्फ सिंपल जाऊंगा कि भाई ये डब्बा जो है 0 लेफ्ट पे क्या हो जाए, चिपक जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप पे यही करा और मैं चाह रहा हूँ कि डब्बा जो है ना मेरा क्या पर हो, राइट साइड पे, बिल्कुल जैसे लेफ्ट पे चिपका हुआ है ना, तो राइट साइड पे क्या करे, चिपक जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, राइट और 0 कर दूंगा। जैसे ही राइट 0 करूंगा ना मैं, ये क्या करेगा, चिपका क्यों नहीं भाई, 1 मिनट रुके भाई, राइट क्यों नहीं काम कर रहा, लेफ्ट। यार ये होना तो नहीं चाहिए, लेफ्ट ये होता है ना, लेफ्ट 0 तो कर रहा है काम। अच्छा बॉटम 0 देते हैं, बॉटम करके देखते हैं तो। अच्छा टॉप हो गया हमारा, लेफ्ट हो गया, और अब आते हैं बॉटम पे, बॉटम 0 पिक्सल देते हैं। अच्छा जी, मैंने क्या बोला, टॉप बॉटम भी काम नहीं कर रहा और ये भी काम नहीं कर रहा। 1 मिनट, इधर आते हैं, लेफ्ट 100 पिक्सल्स, क्यों यार, इधर अप्लाई करके देखते हैं। हमने बोला भाई टॉप 0, इधर आए, इधर हमने बोला भाई बॉटम पे जो है चिपक जाओ, ठीक है। इधर को करते हैं 0,
1 पिक्सल करना बॉटम से। अच्छा जी, एक मिनट ये देखते हैं यार कि मसला क्या है। ओके, जो पोजीशंस है ना ये थोड़ा सा होता है इनको, तो स्टैटिक रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव में क्या क्या बता रहा है ये, लेफ्ट और टॉप तो काम कर रहा है, बॉटम पे क्यों नहीं चिपक रहा है, बॉटम जीरो क्यों नहीं कर रहा, मसला ये है। टॉप और राइट पे क्यों नहीं कर रहा। हाँ, मैं इसको राइट के जीरो पे चिपकाना चाह रहा हूँ, वजह क्या है। रिलेटिव राइट और इस पे काम नहीं कर रहा। मैं देखते हैं यार ये क्या इशू है। और अगर मैं बॉटम से इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, एक मिनट, बॉटम जीरो, नहीं, एक मिनट, प्रॉपर्टी काम तो करनी चाहिए मुझे, प्रॉब्लम समझ आ तो रही है, मगर ये बताता हूँ। बॉटम और राइट जीरो जीरो काम नहीं कर रहा, जबकि इसका लेफ्ट और टॉप है काम कर रहा है सही। एक मिनट, चलें इसको मैं अभी एक मिनट देखता हूँ, हम आगे वाला देखते हैं। ये रिलेटिव जो है ना, मैंने ये समझा दिया कि भाई रिलेटिव जो है ना अपने पेरेंट को देखता है, और पेरेंट के हिसाब से जो उसकी पोजीशनिंग है वो टॉप उसके हिसाब से करेगा, ना कि बॉडी के हिसाब से। इसका अगर डिफ इनर वाले पे दिया हुआ तो ये अपने पेरेंट को देखकर उसके हिसाब से उसको अपने आप को एडजस्ट करेगा, सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ रहा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट समझे ये डब्बा है ना, ये हमारा डब्बा अभी ताबे हुआ हुआ है, मतलब ये इसका नौकर बना हुआ है किसका, डिव का। हम इसको आज़ाद करना चाहते हैं कि भाई ये जो ये अपने बॉडी के ऊपर जो इसका डिव है इसको फॉलो ना करे, बल्कि ये बॉडी को फॉलो करे। वो किस तरह करेगा, फॉर एग्जांपल मैं इस डब्बे को बाहर निकालना चाह रहा हूँ इससे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या करा, इसको कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और मैंने क्या बोला, ये चिपक जाए अपने लेफ्ट से, ठीक है, और ज़ीरो हो जाए। अब देखते हैं भाई क्या करा। तो ये डब्बा क्या करा, हालांकि डब्बा मेरा देखा जाए तो उस डिफ के अंदर है, मगर क्या करा इसने बॉडी के हिसाब से अपने आप को, जो बॉडी है ना उस एब्सोल्यूट करके इसने बॉडी के हिसाब से चिपका लिया। तो मतलब क्या हुआ कि ये देखता है अपने पेरेंट को नहीं देखता, ये सिंपल ये देखता है कि भाई ये बॉडी के ऊपर बाहर निकल कर आ जाता है, मतलब ये फ्री हो जाता है, ये पूरे हमारी जो वेबसाइट है ना उस पर घूमेगा। मैं अगर इसको बॉटम करूँगा ना, देखते हैं इस पर बॉटम अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। देखें ये तो बॉटम पे चला गया, बिल्कुल मैंने क्या बोला, ज़ीरो लेफ्ट करो और बॉटम पे चले आओ, लेफ्ट के ज़ीरो और बॉटम पे ही चिपक गया, यहाँ पर आ गया लेफ्ट साइड पे। मैं इसको कर दूंगा कि भाई इसको बॉटम पे कहाँ पे लाओ, लेफ्ट नहीं राइट लाओ, तो क्या करेगा, ये राइट पे ले जाएगा। ये देखा मेरा राइट पर आ गया, हालांकि डब्बा मेरा इसके अंदर था, मगर पोजीशन एब्सोल्यूट करने से क्या हुआ, वो फ्रीली घूम गया और वो डब्बे से बाहर आ गया। अब आपने अक्सर ये देखा होगा वेबसाइट्स में कि साथ साथ आपके वो चीज़ चल रही होती है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से उसको लाऊं, पी के एलिमेंट को, ठीक है, पी के एलिमेंट को लेकर आया और मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ 1000। अब हमारी एग्जाम्पल जो है बन जाएगी, ठीक है। अब ये देखें इसने क्या करा, स्क्रीन का जो जो मेरा बॉटम था ना इसने उस पर चिपका दिया, ठीक है, जहाँ पे मेरी स्क्रीन थी उसके बॉटम पे उसने चिपका दिया। अच्छा जी, अभी क्या सीन है, ये समझ आया आप लोगों के भाई टॉप बॉटम और लेफ्ट किस तरह काम कर रहा है। एब्सोल्यूट क्या करेगा, उसको फ्रीली कर देगा, ठीक है, वो फ्रीली घूम रहा है डब्बा ना। अच्छा, फिक्स क्या काम करेगा, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास इस तरह के मेन्यू बार होते हैं, ये देखें नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार चिपका हुआ है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, मगर मेरा नेविगेशन बार जो है ना हिल नहीं रहा। हालांकि हमारे उसमें क्या हो रहा है, ये डब्बा मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डब्बा जो,
अच्छा जी, यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं कि भाई अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बता रहा था कि हमारा ये जो W3 स्कूल है इसका नैव बार देख रहे हैं आप, फिक्स हुआ हुआ है, ये हिल नहीं रहा मेरा, हालांकि पेज नीचे जा रहा है। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं अगर इस डब्बे को चिपकाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा। सो हाँ मुझे बोले। स्क्रीन चेंज हो रही। अच्छा एक- अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे W3 स्कूल की वेबसाइट पे अगर जैसे ही पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ ना मैं, तो क्या हो रहा है इसका जो नेविगेशन बार है वो चिपका हुआ है। जबकि यहाँ पर हम अगर अपनी वेबसाइट पे आए तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा ये जो डब्बा है वो समझे एक नेविगेशन बार है, और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ मेरा डब्बा जो है वो साथ साथ नीचे है। जैसे इधर हो रहा है कि बिल्कुल नज़र आ रहा है ना, ऊपर नहीं जा रहा। तो वो किस तरह करेंगे, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पोजीशन फिक्स्ड की। ये क्या काम करता है भाई, इधर आते हैं पोजीशन फिक्स अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हम इधर CSS पे आते हैं और हमारा ब्लैक वाला डब्बा कौन सा है, मेन डिफ। ठीक है, मैं इधर आया और मैंने इसको बोला भाई पोजीशन फिक्स्ड। अच्छा, मैंने बताया कि भाई टॉप और ये बताना ज़रूरी है क्योंकि ये बताएंगे नहीं तो वैसे चल तो जाएगा ये, फिर भी हम बता देंगे भाई क्या हो। हमने बोला भाई टॉप से जो है ना वो चिपका हुआ बिल्कुल अपने टॉप पे 0। अब क्या है, अगर मैं अब इधर इसको रिफ्रेश करा ना तो ये देखा मेरा जो डब्बा है उसने क्या किया हुआ है, मेरा डब्बा जो है मैं स्क्रीन स्क्रॉल करता जाऊंगा मगर ये मेरा डब्बा जो है अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये डब्बा जैसे नेविगेशन बार होते हैं ना, ये उस तरह का डब्बा बन जाएगा। अगर मैं इसकी वेट जो है 1000 कर दूं और इसको जो वेट है 10 कर दूं तो ये देखा मेरे समझे नेविगेशन बार बन गई। ये मेरा नेविगेशन बार है और मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा ये मेरा फिक्स रहेगा और चेंज नहीं होगा। सही है, ये देखें बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल जैसे हुआ हुआ है ना उसमें। तो ये हमारे कौन करता है काम, पोजीशन फिक्स। आप कहीं भी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस पेज के इधर आपने देखा होगा अक्सर विकिपीडिया और इधर ना राइट साइड कॉर्नर पे बटन आ रहा होता है जिससे ऊपर जा रहा है और वो फिक्स होता है, नीचे जाते जाए वो बटन हिल नहीं रहा होता। अक्सर व्हाट्सएप के आइकन होते हैं, ये जैसे ये हुआ हुआ है, ये भी एक तरीका बताऊंगा ये किस तरह हुआ भाई। देखें ये बिल्कुल हिल नहीं रहे, बिल्कुल चिपके हैं अपने जगह पे। सही है, तो ये किस तरह करते हैं, यहाँ पर आते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना आपने, आपने जैसे यहाँ पर टॉप 0 करा हुआ है, आप कोई चीज़ बॉटम से चिपकाना चाह रहे हैं, फिक्स करना चाह रहे हैं कि बॉटम से फिक्स हो जाए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा बॉटम 0। ठीक है, बॉटम 0 करा, बॉटम पे चिपक गया। आप थोड़ा बॉटम से उठाना चाह रहे हैं तो वो वही टेक्सल 10 पिक्सल या कुछ भी बढ़ा के थोड़ा सा बॉटम से उठ जाएगा। ठीक है, आप जिस तरह का भी करना चाह रहे हैं ना इस तरह का पोजीशन फिक्स से कर सकते हैं। ये देखो पेज मेरा वो होता रहेगा। और जबकि मेरा जो पोजीशन एब्सोल्यूट था ना वो क्या करता था, वो बॉडी से ही बाहर निकल जाता था और वो जितना पेज हमारे नज़र आ रहा है ना, ये देखें ये क्या हुआ हुआ है, बिल्कुल इस बॉडी से बाहर निकला हुआ। अच्छा, ये हमारे पास थे एक था पोजीशन फिक्स्ड, एक था हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट और एक था हमारे पास पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव मैंने बताया कि अपने पेरेंट को फॉलो करता है। ठीक है, स्टैटिक हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है, कोई भी हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, उसकी पोजीशन हम तो चेंज करते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम आ रही थी उसमें कि हमारे पास जो रिलेटिव वाला था ना उसमें राइट और बॉटम का काम नहीं हो रहा था। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम देखते हैं और फिर क्योंकि इसमें सिर्फ यही था पोजीशन फिर ये 4 थे ना और ये चारों बता दिए। अच्छा, ये जेड इंडेक्स आ रहा है, जेड इंडेक्स भी एक दफ़ा बता देता है। ठीक है, जेड इंडेक्स क्या करता है भाई काम, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो रहा है, जेड इंडेक्स ना एक समझे लेयर है, लेयर। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं इसकी एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ। इधर आते हैं और हम इसको करते हैं दोबारा टॉप, इसको कर देते हैं दोबारा टॉप। टॉप करा मैंने, ठीक है, टॉप कर दिया और इस कलर कर देते हैं ऐसा कि जिससे इसका टेक्स्ट भी विजिबल हो। थोड़ा सा हल्का सा लाइट, बस ये सही है। अब देखें मैं, अब देखें मेरा जो टेक्स्ट है ना वो इस बैकग्राउंड के पीछे छुप रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ना वो कहाँ पर आ जाए, वो इस जो टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, मतलब इस डब्बे के ऊपर आ जाए, इसके पीछे छुपे ना। तो वो मैं कैसे काम कर सकता हूँ,
अच्छा, जेड इंडेक्स ये हमें हेल्प करता है कि किसी भी चीज़ को हमें फ्रंट या बैकवर्ड ले आने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो वो किस तरह करते हैं, हम इधर आते हैं और इधर आकर हम हमारे पास किस चीज़ को हमें क्या करना है, फ्रंट पे लाना है। या तो दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस टैक्स को ऊपर ले आए, या तो इस आपके डब्बे को उसको पीछे ले जाए टैक्स के, ठीक है। हम पहले करते हैं इस टैक्स को फ्रंट पे लाके क्या करते हैं कि फ्रंट पे ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं और इसको डब्बा खुद ब खुद ही पीछे चलेगा जब ये आगे आ जाएगा। तो हमने क्या करा, पी को टारगेट करा, हम पी को टारगेट करेंगे और लिखेंगे जेड इंडेक्स, सॉरी लिखेंगे जेड इंडेक्स। अच्छा, जेड इंडेक्स की जो वैल्यू है ना वो होती है हमारे पास 0 और 1, ठीक है। इधर आते हैं, इसको एक जेड इंडेक्स का खुल भी लेते हैं, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। जेड इंडेक्स -1 ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी चीज़ को पीछे ले जाना चाह रहा हूँ तो उसको कर दूंगा -1, और अगर मैं इसको आगे लाना चाह रहा हूँ तो मैं कर दूंगा इसको 1। अच्छा जी, अभी एक चीज़ देख लेते हैं, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टीज में है -1 ही है ऑब्जेक्टिव, और 0 और 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, -1 करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस डब्बे पे लगाते हैं, हमारा मेन डेटा ना इस पे लगाते हैं जेड इंडेक्स, अब से, ठीक है। इसने क्या किया कि मैंने टैक्स ऊपर नहीं लाया, ये फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है ना -1, ये क्या करती है, ये आपकी जो उसकी जो आने की सामने आने की ना उसको पीछे ले जाती है। -1 ही काम करती है। तो आपको किसी चीज़ को उसके बैक पे ले जाना हो, किसी चीज़ को आगे लाना, तो इसी प्रॉपर्टी, अब मैं कोई भी डब्बा बनाऊंगा वो हमेशा इसके ऊपर ही आएगा। तो मेरा टैक्स जो है वो किसके ऊपर है, मेरे बॉक्स के ऊपर आ रहा है। पहले किस तरह था, अगर मैंने जेड इंडेक्स नहीं दिया था तो किस तरह आ रहा था, इस तरह आ रहा था, वो छुप रहा था, और मैं चाह रहा हूँ कि वो उसके ऊपर टेक्स्ट शो हो, तो क्या मैंने -z इंडेक्स कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास z इंडेक्स की दी हुई। अच्छा, वैल्यू जो है 10 तक जा सकती है, मैं वही देख रहा था। अच्छा जी, -1 एक ये तरीका हो गया। हम टेक्स्ट को भी ऊपर ले आते हैं, ये भी ट्राई करते हैं ना यार एक। अच्छा जी, इधर आते हैं, मैंने लिखा z इंडेक्स और इसकी वैल्यू बढ़ा दी 10। क्या ये ऊपर आएगी, बैक पे जाएगा क्या, इसकी वैल्यू कर देते हैं 30, नहीं, तो ऑलरेडी बैक पे, ये इसको फ्रंट पे लाना है असल में, 20 करते हैं फ्रंट पे आने की। अच्छा, नहीं आ रहे हैं। अच्छा जी, अदर इंडेक्स 10 काम नहीं कर रहा, चलिए देख लेंगे, ठीक है। ये तो पता चल गया ना कि अगर किसी चीज़ को हमें बैकवर्ड ले जाना है, जैसे तो हमारे पास डिफ था, इसको पीछे ले जाना है, तो क्या करेंगे, सिंपल हम -1 कर देंगे उसकी वैल्यू और वो उसके पीछे छुप जाएगा, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है फ्लोट। हमने जिस तरह एक पढ़ा है ना डिस्प्ले, जो पढ़ा था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉकर, इसी तरह ये फ्लोट भी काम करता है। फ्लोट क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, एक डब्बे की एग्जांपल क्रिएट करता है, ठीक है। इसको उड़ा देते हैं टेक्स्ट को, मैं यहाँ पर आया और हमने यहाँ पर बना लिए 2 डब्बे, जिस तरह हमारे पास 2 डब्बे थे ना, ठीक है। अच्छा जी, इधर आता और इनको थोड़ा सा सही कर देना, इन पे से हटा देनी है सब जो पोजीशन रिलेटिव है ना। इधर आते हैं, मार्जिन ऑटो भी हटाते हैं और साइज का नॉर्मल कर देते हैं 100 या तो एक काम करते हैं ना, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको भी कर देते हैं 100। बाय डिफॉल्ट ये डब्बे ऐसे नज़र आएंगे, 2 अलग अलग लाइनों में डब्बे नज़र आएंगे। हाइट बढ़ गई इसकी, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर जो है सही है, इसकी हाइट, अच्छा सही। अब ये क्या है, मेरे पास 2 डब्बे आ गए। ये तो मैं पता है भाई, दोनों डिव क्या है, ब्लॉक है, लेवल एलिमेंट है। एक इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, इस पे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, हमारा मेन ही इनर है, ठीक है, हमने क्लासेस दी।
अब मैं चाह रहा हूँ ये इसके बराबर में आ जाए, सही है। तो वो मैं किस तरह करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको दी हुई 800 विथ 800 और मैं चाह रहा हूँ कि 1000 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसको दे देता 200 विथ कि इसके बराबर में आ जाए। ठीक है, अब बराबर में लाने के क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, वो होती है फ्लोट। फ्लोट क्या करती है कि इसके बराबर में ले आती है। अब हम क्या करते हैं, फ्लोट का क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किस वाले डब्बे को इसके बराबर में मैं लाना चाह रहा हूँ, ये वाला जो मेरा रेड वाला डब्बा है वो आ जाए किसके बराबर में, इसके बराबर में, किसके, और जो मेन डिव है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा इनर डिव का जो रेड वाला डब्बा है, इसके ऊपर अप्लाई करूँगा फ्लोट। फ्लोट क्या करना है, मुझे करना है फ्लोट लेफ्ट, मतलब क्या है, इसके लेफ्ट साइड पर आना है। तो मैं इधर जैसे ही इसको करूँगा फ्लोट लेफ्ट अप्लाई नहीं हुआ, वो इस वजह से अप्लाई नहीं हुआ कि ये बोलता है कि फ्लोट जो है ना वो दोनों पे अप्लाई करो। अब ये काम करेगा। इसने क्या करा, इसके बराबर में फ्लोट करके ले आया। ठीक है, अब ये फ्लोट जो है ना ये बड़ा हमें तंग करता है, पता है। अब इससे करना काम तो आसान है मगर ये हमें तंग बहुत करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी के नीचे आया और इसके नीचे आके मैंने क्या करा, एक और डब्बा बना दिया। ठीक है, मैंने एक और डब्बा बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये डब्बा इधर आ गया और मैं एक और डब्बा आता हूँ इसके नीचे, एक और डब्बा बनाते हैं, देखते हैं क्या करता है। जिसके ऊपर, जिस डब्बे के ऊपर फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई होगी ना, वो डब्बा परेशान कर देगा। बताऊँ किस तरह, मैं बताता हूँ। इसके ऊपर से हम हटा देते हैं ये वाली क्लासेस। ठीक है, मैं इसके ऊपर से हटा देता हूँ। इसमें फ्लोट लेफ्ट क्या करेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको देता हूँ एक डिफ, इसके डिफ के नीचे वो डिव है ना, कमेंट हुआ ये भी। अच्छा मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने बोला डिफ, फॉर एग्जांपल मेरा एक साधारण डिफ आ गया, बैकग्राउंड कलर एक्वा विथ 200 हाइट 200। ठीक है, हमारे पास एक अदद डिव आ गया। अच्छा, फ्लोट लेफ्ट मैंने क्या करा, इसको फ्लोट, इसके ऊपर भी फ्लोट लेफ्ट लगा दिया, इसके ऊपर भी फ्लोट लगा दिया, तो इसने क्या करा, दोनों को फ्लोट करा दिया। ठीक है, पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फिर आगे अलग। अब मैंने इसको अगर राइट कर दिया ना, फ्लोट राइट, तो क्या करा इसने, फ्लोट राइट करा तो देखा हो गया काम तमाम, यही बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसको अभी 1 मिनट में करते हैं। वो अभी तक तो फिलहाल सही चल रहा है, हमने 2 डब्बे लिए, एक के ऊपर फ्लोट लेफ्ट, दूसरे पर भी फ्लोट लेफ्ट किया था, तो वो दोनों आपस में आ गए। अब मैं फ्लोट राइट कर दूंगा तो क्या करेगा, ये वाला डब्बा आ गया यहाँ पर और ये वाला डब्बा आ गया यहाँ पर। सही है, इसने इसको राइट पे कर दिया और इसको लेफ्ट पे कर दिया। हालांकि देखा जाए तो हमारा मेन डिव जो है पहले आ रहा था और इनर डिव बाद में आ रहा था, मगर मैंने जब इसकी फ्लोट राइट किया तो इसने क्या करा, पहले इसको राइट पे कर दिया और इसकी जगह ये लिया, और फ्लोट लेफ्ट किया तो वो उसके बराबर में ले आएगा। बात असल कहानी आती है जब हम इस पे लगाते हैं तीसरा डब्बा। हमने तीसरा डब्बा, उसके ऊपर कोई भी फ्लोट लेफ्ट और वो कुछ नहीं लगा, सिंपल एक आम डब्बा बना। ये आम डब्बे ने पता है क्या करे, ये देखो ना आम डब्बा कहाँ चला गया, वो आम अब डब्बा जो है दूसरा वाला वो घुस गया ऊपर वाले में। इस ये करता है नुकसान। अब क्या है, अब आपकी सारी लेआउट जो हो जाएगी खराब। क्या आप बोलोगे यार मैंने फ्लोट लेफ्ट तो लगाया, मगर ये देखो अब मैं इसको कैसे नीचे लाऊं, अब इसको मार्जिन दे दे के नीचे लाओगे। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक अच्छा सा हल है कि फॉर एग्जांपल आपने 2 ऊपर वाले डब्बे हैं ना, उन पर अगर आपने फ्लोट की प्रॉपर्टीज यूज़ किए ना लेफ्ट और राइट, तो आप नीचे वाले पे क्या करो, आप नीचे वाले पर आओ और अप्लाई कर दो क्लियर। ठीक है, क्लियर जैसे ही अप्लाई करोगे ना तो हमारे पे क्या कर देगा क्लियर। अच्छा, क्लियर लेफ्ट भी होता है, क्लियर राइट भी होता है, क्लियर नन भी होता है। मैं करता हूँ क्लियर बोथ, कि भाई क्लियर कर दो बोथ। इसने क्या करा, अब देखो इसने बिल्कुल चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे जो डब्बे थे ना, मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्लियर कर लो लेफ्ट से,
सॉरी, मैंने बोला क्लियर करो राइट को। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ मुझे पूछो। हाँ इब्राहिम पूछो। अच्छा वैसे भाई टाइम हो गया, नमाज पढ़ के आ जाऊँ, सही है। बस ये एंड ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम चलो वीडियो चलो, देख लेना, ठीक है, वीडियो देख लेना तुम। ठीक है ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम इसी को कर लेते हैं ना, फ्लोट लेफ्ट। एग्जांपल क्रिएट नहीं हो पा रही क्योंकि हम ये फ्लोट इतना यूज़ करते नहीं, क्योंकि हमारे पास इससे भी एक अच्छा जो है ना, वो हमारे पास यूज़ होता है डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इसी वजह से हम फ्लोट इतना इस्तेमाल करते नहीं, मगर पता होना चाहिए फ्लोट करता क्या है। ठीक है, अब ये देखें, इसने भी क्या किया, मैंने फ्लोट दोनों को लेफ्ट किया हुआ है, सही है। अभी क्या है, फ्लोट लेफ्ट करने के बाद ये जो नीचे वाला डिव है ना, वो दोबारा उसके अंदर चला गया। अगर मैं इसको, इसके बैकग्राउंड कलर हटाऊं तो ये देखें, वो क्या है, बिल्कुल बैकग्राउंड कलर उसके ऊपर चला गया, सही है। किसके ऊपर लग गया, हमारा उसके ऊपर चढ़ गया। ये एक्वा कलर कहाँ से आ गया इस पे? अच्छा जी, इसके ऊपर से ही हटाते हैं, मसले का भाई। इसने अच्छा दो फ्लोट पे लेफ्ट कर दिया, ठीक है। और हमने क्या करा, क्लियर आएंगे और हम कर देंगे क्लियर बोथ। मतलब उस वाली जो ऊपर वाली है ना, उनको वो वैसी ही रहने देगा, और बाकी भी क्या कर देगा, ये अप्लाई कर देगा। यार ये तो दोबारा इसने ऐसे कर दिया। फ्लोट लेफ्ट क्लियर लेफ्ट क्लियर। अभी करा नहीं करा इसने। क्या हो रहा है इसके साथ? मैंने कहीं और भी कलर दिया हुआ था, बैकग्राउंड कलर लिया और बॉर्डर लेते हैं इसको, बॉर्डर बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड। देखें ये ना फ्लोट जो है ना बहुत तंग करता है। देखें मैंने बॉर्डर अप्लाई किया सिर्फ इसके ऊपर, वो उसने सब पे ऊपर अप्लाई कर दिया बॉर्डर। देख रहे हैं, कलर किया था तो कलर अप्लाई कर रहा था। ये फ्लोट ना हमारे पास बहुत तंग करता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है फ्लोट हमारा इस्तेमाल करना। मगर ये है कि आप पता कर लें, क्योंकि इसमें ये होता है कि हम सिंपल जो दो डब्बे हैं ना, ये तीसरा डब्बा जाते ही उसके अंदर, जैसे ये लग रहा है ना, जिससे मैंने बताया कि अभी तीसरा डब्बा जो है उसमें जाके लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं बोथ को ना, तो उससे क्या होता है हमारे लिए, ये जो तीसरा वाला डब्बा है ना, ये इजीली फिर हमारे पास नीचे से ही शुरू होता है। ये एक एग्जांपल आती है। अगर फ्लोट का यहाँ पर उन्होंने क्योंकि डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि जब ये हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तब हमें ये इशू आते हैं। इसको दोबारा देख लेते हैं, अगर इसमें कोई अच्छा सा वो मिल गया ना, फ्लोट राइट फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट क्लियर करने दिया हमने। क्लियर प्रोड्यूसर एलिमेंट कैन फ्लोट बिसाइड द क्लियर्ड एलिमेंट एंड ऑन विच साइड। एलिमेंट क्लियर कर दो भाई लेफ्ट साइड पे, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, पेरेंट ऑफ फ्लोटिंग एलिमेंट प्रॉब्लम्स। यही आता है भाई, पेरेंट ऑफ फ्लोटेड एलिमेंट सॉल्यूशंस। ओवरफ्लो ऑटो कर दो, ठीक है जी। नहीं, ओवरफ्लो ऑटो नहीं करते। ओवरफ्लो बताया था कि वो काट देता है, ठीक है, विद फ्लोट मार्जिन, सारा फ्लोट बताया है। अच्छा जी, स्क्रीन साइजेस बताया है। और आगे क्या बताया है, फिक्स विद लेआउट, लिक्विड लेआउट, फिक्स विद लेआउट, फिर लेआउट। अच्छा आगे वही हमारे पास जो है, मैंने आपको भेजा है ना इस तरह के, कि भाई आप किस तरह ये लेआउट बना सकते हैं। वो जैसे मैंने आपको उसके एक लेआउट जो मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है ना, आप उसके ज़रिए आराम से अच्छा सा हो जाएगा। इससे ज़रिए करेंगे ना आप थोड़ा सा परेशानी में आ जाएंगे, फिर आपके लिए ना इसको सेट करने में टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेआउट्स जो होते हैं ना हम पिक्सेल्स में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक लेआउट छोटा सा बनवा देता हूँ, कि आप लोगों को जो लास्ट क्लास में जो दिया हुआ है ना, उसमें मुश्किल ना हो कि भाई डिस्प्ले ब्लॉक के ज़रिए हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है।
डिस्प्ले ब्लॉक के ज़रिए हम कैसे बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपल इसके ऊपर से ये प्रॉपर्टी हटा रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आया, उसके ऊपर से भी प्रॉपर्टी मैंने हटा दी, ठीक है, और इसको भी हटा दी, ठीक है। हमारे पास दो अदर ये बॉक्सेस हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल आपसे बोला कि भाई मेरे पास एक लेआउट है, इसको डब्बा लाना है इसके बराबर में, तो मैंने आपको बताया कि सिंपल आप जिस डब्बे को बराबर में लाना चाह रहे हैं आप उस पर अप्लाई करते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो इससे क्या होगा, अब दूसरे वाले डब्बे पे भी हमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अप्लाई करने को पड़ेगा। वजह क्यों? वजह इसलिए क्योंकि ये वाला तो हमारा ब्लॉक ही है ना, तो इसको भी इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा होगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अच्छा जी, इसकी वेट कम कर देते हैं भाई, इसकी 600 कर देते हैं, देखो इसके बराबर में आ गया, ठीक है। अक्सर ये होता है कि हम इसकी जो पिक्सल्स है ना वो थोड़े से सेट करेंगे तो ये इसके बराबर में डब्बा आराम से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप डब्बा बना देंगे। आप कोई नीचे तीसरा डब्बा लेकर आएंगे, ये वाला डब्बा है, ठीक है, आप चाह रहे हैं इसको फुल विथ देना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप परसेंटेज में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया और मैंने बोला भाई ये वाला डब्बा जो है मेरा 80% ले ले, और जो मेरा जो दूसरा वाला डब्बा है ना उसकी विथ हो जाए 20%, ठीक है। स्क्रीन के जो 20% है उसमें आ जाए। अच्छा, इसमें पूरा 80% और 20% क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट हमारे उस पर मार्जिन और पैडिंग अप्लाई हुई होती है, जिसकी वजह से ये फुल हमारे पास अप्लाई नहीं कर रहा होता। तो ज़ीरो करते हैं, अभी हमारे पास ये 0 करने से आ जाएगा, ठीक है। 79 कर देते हैं इसको, 79%, 1% की जो है, ठीक है, इसके बराबर में आ गया, ठीक है। तीसरा डब्बा आप बनाएंगे। तीसरा डब्बा क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर आएंगे, आप चाह रहे हैं कि भाई उस पर जो विद है वो 100% अप्लाई हो, तो आप उसको 100% दे दें, ठीक है। 100% देने के बाद उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, बैकग्राउंड कलर एक बार, तो वो क्या करेगा, आपका डब्बा पूरा 100 हो जाएगा, ठीक है। आपने हाइट ज़्यादा दी हुई है तो उसकी हाइट को कम कर दिएगा, 50 कर दिएगा, ठीक है। ये डब्बा आ गया। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से ना आप आराम से जो लेआउट मैंने बताया ना आपको, वो आराम से ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। फ्लोट आप यूज़ करेंगे ना थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, मगर ये कि फिर भी आप लोग ट्राई करें, मैं, ठीक है, क्योंकि तरीका करने के बहुत सारे हैं, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, फिर हम एक आगे डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ेंगे, वो इससे भी अच्छा है, वो आपके लिए और आसान है, क्योंकि वही हमारा ग्रिड सिस्टम में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये हमारा लेआउट्स का था, और मैंने लेआउट्स का जो टास्क है वो मैंने अपलोड हुआ है ऑलरेडी। एक और अच्छा सा लेआउट दे दूँगा, आप लोग बना दिएगा, ठीक है। हमारे पास और सिर्फ यही था। अच्छा जी, इसमें ये उन्होंने बताया हुआ कि भाई मल्टीपल स्टाइल शीट्स आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो ऐड इंपोर्ट क्या करेगा, सिंपल आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल आपके पास 3 स्टाइल शीट्स हैं, तो आप या तो इधर मैं क्या कर रहा था, इधर लिंक डाल देता, और आपने एक्सटर्नल CSS बनाई हुई है उस फाइल, तो उसके अंदर ही इम्पोर्ट करके URL दे देंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ ना, इम्पोर्ट URL किया table.css, इम्पोर्ट कोई आपके 3 CSS बनाई हुई एक्सटर्नल, तो वो आप इनके अंदर लिंक करा सकते हैं, ठीक है। और आप उन्होंने बताया हुआ कि भाई लिंक के टैग के थ्रू भी मल्टीपल स्टाइल शीट जो है ऐड करा सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आज के लिए यही था, लेआउट्स पढ़े और हमने टेबल और लिस्ट पढ़े, ठीक है। आगे वाला चैप्टर जो है हमारा इमेजेस का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बाकी ये है कि आज के लिए कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ प्रॉब्लम